Zoom recording स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये स्क्रीन शेयर्ड है ऑलरेडी। शेयर। ओके। जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लाइक वी टॉक अबाउट एजेंट्स, है ना? एनी डाउट? किसी ने कुछ ट्राई किया लाइक एजेंट्स पे? एनीवन? किसी मतलब कोई डाउट है, कंफ्यूजन है? कैसे एजेंट्स काम किए? मतलब दो टाइप के एजेंट्स पढ़ाए थे हमने, स्टैटिक और डायनेमिक। सो वो डायनेमिक हमने चूज किया था डॉकर, और स्टैटिक हमने बस बनाया था और उसको सेम मशीन को उसके एजेंट की तरह कनेक्ट कर दिया था, एंड इट बिकेम अ स्टैटिक एजेंट। तो वो देखो, एजेंट जो है, एजेंट विद एसएसएस अभी भी चल रहा है आपका, है ना? और एक एक टेम्पररी एजेंट भी हमने और बनाया था, लाइक टेम्पररी नहीं, लाइक इट्स मोर ऑफ अ परमानेंट एजेंट ओनली, बट ऐसे ही दिखाने के लिए कि कैसे बनता है वो। एंड देन वी हैव अ डॉकर एजेंट, यहाँ पे बॉटम पे आपको दिख रहा है ये। मतलब अभी चल नहीं रहा है, जब आप जॉब चलाओगे तो आपको चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है? ओके। यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग? लाइक, ओके। सो आज क्या करते हैं, एक कुछ और चीजें मुझे पढ़ानी है, उसके बाद में फिर हम रियल प्रैक्टिस करेंगे कि भाई हाँ, पाइपलाइन कैसे बनाते हैं। हम दो दो तीन टाइप की पाइपलाइन बना के देखेंगे, और सारी चीज जो हमने अभी तक यूज की है वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो अभी मैंने सेटिंग्स में सारी चीजें कवर नहीं करी थी, मैंने कवर किया था सिस्टम्स, टूल्स, प्लगइन्स, है ना? अभी आपको देख रहा है प्लगइन पे नंबर 4 आ रहा है ना, 4 नंबर का, तो ये 4 एक्चुअली बता रहा है आपको कि कितने आपके प्लगइन के अपडेट्स आ रखे हैं, 4। आई मीन, इफ यू वांट टू डू लाइक, यू कैन जस्ट, देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं अपडेट्स के अंदर कि 4 प्लगइन आप अपडेट कर सकते हो। आप सबको सिलेक्ट करके अपडेट मारो, ये प्लगइन अपडेट हो जाएंगे। ओके। और इफ एनी ऑफ द प्लगइन रिक्वायर रीस्टार्ट, तो फिर आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है? ये बोल रहा है, देखो ये प्लगइन अपडेट कर, ये प्लगइन आपको एक्टिवेट करने के लिए बूट करना पड़ेगा, ठीक है? और आप चाहते हो कि जेनकिंस बूट हो जाए, तो यहाँ पे ये जो चेक है, मतलब आपने जब इंस्टॉल कर रहे हो आपके पास में 150-200 प्लगइन्स है, और आप चाहते हो जब प्लगइन इंस्टॉल हो जाए तो ये रीस्टार्ट मार देगा जेनकिंस, तो आप ये क्लिक कर सकते हो, तो जेनकिंस रीस्टार्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जब ये करते हो ना, तो जेनकिंस मेक श्योर करता है कि कोई बिल्ड ना चल रही हो ना, आपकी कोई बिल्ड चल रही है तो रिस्टार्ट नहीं मारेगा, है ना? पर नई बिल्ड आने नहीं देगा, है ना? कोई नई बिल्ड आएगी तो बोलेगा नहीं नहीं, अभी जेनकिंस रिस्टार्ट मारेंगे उसके बाद में तुम्हारा काम करेंगे, ठीक है? इट्स लाइक वो चीज़ है, ठीक है? ये रीस्टार्ट हो रहा है सिस्टम, तो मैं इसको एंटर दबा देता हूँ, एक्चुअली आ गया होगा। और ठीक है, आज हम क्या करते हैं, अ, एक पाइपलाइन बनाते हैं, है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, डॉकर बिल्ड और पुश मारेंगे, है ना? और उसमें देखते हुए कैसे काम करता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम स्टैटिक एजेंट ही यूज करेंगे, क्योंकि स्टैटिक एजेंट में क्या है ना, हमारे पास डॉकर भी है, उस एजेंट पे डॉकर भी चल रहा है, ठीक है? कैसे कंफर्म करेंगे, तो मैं एक जॉब बनाता हूँ, लाइक हम पाइपलाइन जॉब भी बनाएंगे, लाइक पाइपलाइन जॉब इज मच इजियर टू हैंडल। तो मैं पाइपलाइन पे गया, मैंने बोला डॉकर बिल्ड पुश, है ना? तो ये क्या करता है, एक डॉकर आपकी इमेज बिल्ड करता है, पुश करता है। और मैं पाइपलाइन जॉब बनाई है, मैंने ओके किया। और हम क्या करेंगे, लाइक I'll यूज चैट जीपीटी टू, है ना, ये पाइपलाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है? बिकॉज आई कैन मेक मिस्टेक, और जब वो मैं मिस्टेक करूंगा तो फिर मुझे मेरा सेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है? सो आई विल यूज चैट जीपीटी टू रिफैक्टर थिंग्स। मुझे पता है कि मुझे चाहिए क्या, तो मैं उसको बोल दूंगा, एंड देन इट विल क्रिएट प्लान, ठीक है? फॉर योर प्रैक्टिस यू शुड ऑलवेज चेक द सिंटैक्स एंड एवरीथिंग, राइट? ओके। तो मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई नीड टू डू इज, आई create a pipeline that will check out a code base, build the Docker image as per instructions, and uh, and push to Docker hub, है ना? um, तो हम ये पाइपलाइन बनाते हैं सिंपल, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, ओके, इफ आई वांट टू क्रिएट, मैं अपने अगर अपने से क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, एंड क्या करता हूँ, मैं गिटहब पे जाता हूँ, एक रेपो बनाता हूँ, है ना, और वहाँ पे एक डॉकर फाइल बना के डालता हूँ, ठीक है?
तो सिंपल है, मैं यहाँ पे गया, इंस्टेड ऑफ मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ और यहाँ पे मेरी रेपोजिटरीज देख लेता हूँ कहाँ कहाँ पे 6 रेपोजिटरीज है, लेकिन एक और रेपोजिटरी बनाता हूँ मैं। और यहाँ बोलता हूँ मुझे एक मतलब सिंपली मैं कहता हूँ एक एजेंट बनाता हूँ, है ना, जेनकिंस का एजेंट बनाता हूँ, डॉकर, सॉरी, जेनकिंस एजेंट, और इससे बोलता हूँ डेवऑप्स, या ऑलरेडी है, तो जेनकिंस एजेंट मैंने लिख दिया, जेनकिंस एजेंट इमेज, ठीक है, जेनकिंस एजेंट इमेज विथ रिक्वायर्ड, आई मेक इट, ऐसे ऐसे प्राइवेट करते हैं ना, फिर देखते हैं क्या कैसे काम करता है। मैं इसमें बस एक फाइल बना दूँ ताकि वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कुछ बना देगा। ये डॉकर फाइल है, तो आई जस्ट ऐड अ डॉकर गिट इग्नो, डॉकर का गिट इग्नो नहीं है, एनीवे, रीडमी डाला ना मैंने, रीडमी कहाँ है, रीडमी 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 रीडमी, अच्छा ये रहा, क्रिएट रेपोजिटरी। ये क्या करेगा, एक इमेज बनाएगा, लाइक एक रेपो बनाएगा और उसके अंदर आ देंगे। तो मैं एक कोड स्पेस खोल देता हूँ सिंपली, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत कोडिंग करना पड़ेगा, है ना। और हमारा गोल क्या है, वी नीड टू क्रिएट दिस, है ना। तो मैं गया यहाँ पे और I'll actually use code space like Copilot here, but you can do anything। तो मैं रीडमी पे गया, मैं कह रहा ये मुझे करना है ना, बस। और इसके लिए मुझे पाइपलाइन बनानी है ना। सो व्हाट आई विल डू इज, ये एक्चुअली में इसने ये कर दिया, बट आई आई नीड टू डू द राइट, ये। सो उससे पहले क्या, क्रिएट अ पाइपलाइन दैट विल चेक आउट कोड बेस, बिल्ड अ डॉकर इमेज एंड एक्सपेंसिव पुश थ्रू। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू राइट अ पाइपलाइन, राइट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्लेरेटिव यूज कर रहा हूँ, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव कैसे यूज होते हैं, पाइपलाइन लिखते हैं, ओके, एंड देन यू टू डिफाइन अ नोड, है ना, नोड और एजेंट, यहाँ पे एजेंट है, यहाँ पे मुझे एक एजेंट यूज करना पड़ेगा, आई कैन यूज एनी, है ना, कोई भी है। देन आई नीड टू डिफाइन स्टेजेस, है ना, और स्टेज के अंदर स्टेज डिफाइन करनी पड़ेगी, okay? और स्टेज के अंदर मेरे क्या होंगे, स्टेप्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक आपके कोई भी जेनकिंस पाइपलाइन का, है ना, डिक्लेरेटिव, और सेम पाइपलाइन हम उसमें भी करेंगे। सो मुझे क्या चाहिए, चेकआउट, है ना, मुझे फिर क्या चाहिए, बिल्ड, तो मैं एक और स्टेज डिफाइन करूंगा, बिल्ड, और एक चाहिए मुझे पुश, है ना, ओके, तो मैं करता हूँ पुश, ओके। अभी स्टेप, है ना, आप किसी चीज को चेकआउट कैसे करते हो, लाइक यू डोंट नो, है ना, आपको पता नहीं है कि गिट आपको चेकआउट कैसे करना है। सो यू कैन आस्क ऑलवेज कि इसको सेलेक्ट किया मैंने और मैं क्या करता हूँ, इसको एजेंट को बोलता हूँ ऐड गिट चेकआउट स्टेप, है ना। मैंने इसको ऐड किया, ये ऐड कर देगा सिंपली कैसे चेकआउट करना है। तो चेकआउट इज सिंपल एज, है ना। ओके, हियर यहाँ पे मैंने सीधा एससीएम किया गया, एससीएम एक ऑब्जेक्ट होता है ना। जब पाइपलाइन चलाते हो ना, आपको कुछ डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट मिलते हैं। तो एससीएम जो ऑब्जेक्ट है, जो आप जहाँ से आपकी पाइपलाइन चेकआउट हुई है, उसी का ऑब्जेक्ट आपको मिलता है ना। इंस्टेड प्लीज यूज रेपो यूआरएल। तो मैं क्या करता हूँ यार, एससीएम यूज नहीं कर रहा, यू कैन यूज एससीएम, बट आई डोंट वांट टू यूज एससीएम। तो अगर आप दूसरा तरीका यूज करो, तो आप यूआरएल दे सकते हो, फिर ब्रांच दे सकते हो, कंडीशन दे सकते हो, जो हमने पहले किया था, राइट, ओके, जो हमने पहले किया था। और अगर आपको वो नहीं करना है, तो यू कैन ऑलवेज यूज गेट एससीएम, है ना। तो मैं ये वाला तरीका जो पहले वाला था वो यूज करता हूँ, है ना। आई कैन जस्ट यूज चेकआउट एससीएम, ठीक है, ओके। तो यस, आपका कोड चेकआउट हो गया। नाउ आपको बिल्ड करना है, सो हाउ डू यू बिल्ड इट। तो यू नीड टू रन सम डॉकर कमांड, राइट, डॉकर बिल्ड, और आपके डॉकर फाइल देनी पड़ेगी। सो आई व्हाट आई डू इज आई जस्ट पुट इट इन द करंट फोल्डर, है ना।
ये डॉकर बिल्ड करता है। हमने अभी डॉकर के कमांड नहीं पढ़े, तो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसको बस डिलीट कर देता हूँ, आपको नहीं पता है तो लेट्स नॉट डू दिस, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, एड डॉकर बिल्ड कमांड विथ टैग ऑफ ब्रांच। तो जिस ब्रांच से हम चेकआउट कर रहे हैं उसी ब्रांच से एक डॉकर इमेज बिल्ड हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्क्रिप्ट लिख रहा है, एंड स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि ब्रांच का नाम यहाँ निकालेगा, अगर ब्रांच नहीं है तो लेटेस्ट, एंड डॉकर बिल्ड माइनस टी योर डॉकर हब यूजर नेम किट एजेंट इमेज और ब्रांच, ठीक है। और मैं यहाँ पे बस कस्टमाइज कर सकता हूँ कि ये मेरी बिल्ड माइनस टी समथिंग, तो मैं बस इस तरह से लिख देता हूँ, है ना, नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। ये मेरी बिल्ड हो गई और मुझे पुश करना है, सिंपली स्क्रिप्ट ट्राई टू डू एड पुश, इसको थोड़ा सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी जाके यहाँ पे ऐसा आता है, एड पुश स्टेप्स। अब आपको डॉकर में पुश करना है ना। और डॉकर तो अगर मैं थोड़ी टपोरी लैंग्वेज, हमारा बाप का थोड़ी है डॉकर, है ना, वो थोड़ी पुश करने देगा, वो इंफ्रा हमारा थोड़ी है ना। तो वहां पे क्या चाहिएगा आपको, यूजर नेम और पासवर्ड, है ना। अभी यहाँ पे आप देखो, डॉकर यूजर नेम और डॉकर पासवर्ड यहाँ आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी कि काम कैसे होता है, पहले इसको चला देते हैं, है ना, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे काम करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने यूजर नेम नहीं डाला है ना, अभी यूजर नेम डालना पड़ेगा ताकि वो क्या करेगा, जिस यूजर से आप बनाओगे उसी यूजर में पुश होगा। मैं आपका मेरा डॉकर अब खोल के दिखाता हूँ, है ना। डॉकर अब कुछ नहीं है, आपके इमेज कंटेन इमेज स्टोर करके रखता है ना। और अगर मैं इसमें साइन इन करूँ, आई होप मेरा यूजर नेम पासवर्ड मुझे अभी भी याद हो, ठीक है, मुझसे भी नहीं पूछा, ठीक है। तो ये मेरी रेपोजिटरीज है, ये मेरा डॉकर हब है, मैंने यहाँ पे बहुत सारी रेपोजिटरीज डाल रखी है। तो कृष्ण ओम स्लैश करके है, मैं एक नई रेपोजिटरी बनाता हूँ, है ना, इसका नाम देता हूँ डेवऑप्स या बैच 0625 जेनकिंस एजेंट इमेज, है ना। जेनकिंस इमेज, जेनकिंस एजेंट, जेनकिंस एजेंट इमेज क्रिएटेड ड्यूरिंग एंड, है ना। तो मैंने क्या क्या पब्लिक बना दी, मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये मेरी एक रेपोजिटरी बन जाती है जहाँ पे मैं पुश कर सकता हूँ, है ना। और इसका यूआरएल क्या होता है, इस तरह से रहना चाहिए, ये मेरा यूआरएल। अब ये देखो पुश करने का कमांड यही है सिंपली, है ना। तो मैं इसको कॉपी किया, और ये देखो डॉक्टर पुश कमांड है, मैं यहीं डाल देता हूँ। और अभी देखो ये इमेज का नाम तो ये है ना। तो सिंपली मुझे इमेज का नाम यहाँ चेंज करना पड़ेगा, विच इज लाइक दिस। मैंने यहाँ पे ये किया, है ना। और ये ब्रांच का नाम आ रहा है, तो ये ब्रांच नेम इज अ टैग, है ना। डोंट वरी अबाउट द टैग, तो ये टैग नेम है, मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड ये हम बाद में डालेंगे, कैसे काम करता है विल सी, है ना। कीप इट और लेट्स ट्राई टू रन, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे चाहिए डॉकर फाइल, तो मैं एक डॉकर फाइल बना देता हूँ, है ना। और डॉकर फाइल में लिखता हूँ फ्रॉम, और मुझे किसी जेनकिंस एजेंट की इमेज से स्टार्ट करना पड़ेगा, सो व्हाट आई कैन डू इज जेनकिंस इन बाउंड एजेंट। जो हमने क्या किया यहाँ पे यूज किया, अगर आप देखोगे ना, तो मैं यहाँ गया और मैंने जो डॉकर इमेज यूज की थी इसके लिए, ये था ना, यहीं पे है ना, ये रहा, ये वाली इमेज यूज की थी ना। तो आई कैन स्टार्ट विद दिस, और फिर इसके अंदर जो जो चीज़ डालनी है मैं डाल दूंगा। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसके अंदर यूजर रूट बना के राइट, इसी से करना, मैं इसी इमेज से बनाऊंगा और कुछ डालना होगा तो डाल दूंगा। इमेज ऐप अपडेट में वन जेनकिंस, ठीक है। राइट, और मुझे कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। ये एजेंट है, मैंने इसके अंदर खाली मेवन डाला है ना। आप कुछ और भी डाल सकते हो, अभी ये मैंने अभी तक तो ये डाला है, ठीक है। अभी चलेगा भी नहीं चलेगा बाद में देखेंगे, बट लेट्स ट्राई टू बिल्ड इट ना। एक मैंने तो रेडियो में इंस्ट्रक्शन डाले, है ना। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ,
है ना, मेरी जो जॉब बनाई थी मैंने, जॉब रन इन डॉक्टर, नहीं नहीं नहीं, कहाँ गया यार, डॉक्टर बिल्डिंग क्वेश्चन, इसको कॉन्फ़िगर किया। और पाइपलाइन कैसे डालते हैं, सिंपली आप पेस्ट कर दिया, अप्लाई किया, सेव किया, ठीक है। अभी मैं इसको बिल्ड करता हूँ, ठीक है। ये फेल होगा, क्यों फेल होगा मैं बता दूँ, ठीक है। मैं यहाँ गया, ये बोल रहा है बिल्ड स्क्रिप्ट, ये बोल रहा है चेकआउट एसएम इज ओनली अवेलेबल व्हेन यूजिंग मल्टी बार ब्रांच पाइपलाइन और पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम एससीएम, ठीक है। अब ये क्या चीज है, अभी तक हमने जितनी बार भी पढ़ा, हम क्या कर रहे थे, पाइपलाइन स्क्रिप्ट को इस तरह से डाल रहे थे, ठीक है। बट दिस चेकआउट डजंट वर्क लाइक दिस, यहाँ पे अगर आपको करना पड़ेगा तो आपको यूज करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, आस्क एजेंट व्हाट कैन रिप्लेस, तो ये बताएगा वो क्या रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैं वो डाल दूंगा सिंपली, इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड जस्ट लाइक दिस, है ना। मैंने इसको हटाया, और ये बोल रहा है मेरा गिटहब यूजर नेम, तो सेम रेपोजिटरी, यही रेपोजिटरी है, गिट रिमोट वायरलेस वी, और ये रहा, है ना। तो मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ठीक है। और ब्रांच नेम डाल देता हूँ, अभी मैं मेन ही डाल रहा हूँ, और आई कैन जस्ट लाइक env डॉट ब्रांच नेम आएगा तो वहां से उठा लें, ठीक है। और क्रेडेंशियल्स, है ना, मुझे यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, तो फिर आई आई नीड टू पास सम पासवर्ड, ओके। क्योंकि ये प्राइवेट है, इट विल नॉट वर्क एज, लेट मी ट्राई टू डू दिस, है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, है ना। और व्हेन यू डू लाइक कमेंट, डबल फॉरवर्ड स्लैश डालो, ये कमेंट हो जाता है, लाइक जस्ट लाइक लाइक किया। अब इसको ब्रांच नेम चाहिए, इट विल बी पॉपुलेटेड फ्रॉम जेनकिंस का जो है डिफॉल्ट एनवायरमेंट्स होते हैं, है ना। अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ। नाउ इट व्हाट इट, ये क्या करेगा, ये उस ब्रांच को चेकआउट करने की कोशिश करेगा ना। लाइक आपने गिट स्टेप डाला है, वो क्या करता है, इसको क्लोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लोन किया क्लोन किया क्लोन किया, और यहाँ पे फिल हो गया इनवैलिड यूजर नेम और टोकन, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज नॉट सपोर्टेड फॉर गिट ऑपरेशन, है ना। और क्योंकि इसने यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाला, क्योंकि ये प्राइवेट है ना, सिंपली ये प्राइवेट है। और इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार कमिट कर देता हूँ, और बोलता हूँ फर्स्ट सेट ऑफ चिप्स सी, ठीक है। और ये क्योंकि प्राइवेट है, आप इसको डायरेक्टली चेकआउट नहीं करते, अगर मैं इसी को पब्लिक कर देता, है ना, लेट्स ट्राई टू डू पब्लिक थिंग। मैं यहाँ पे जाता हूँ नीचे, चेंज विजिबिलिटी, चेंज टू पब्लिक, डन, ओके। नेक्स्ट, यूज पास की, ये इतना सिक्योर है सिस्टम में, ओके। मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से रीबिल्ड कर दूंगा, बिल्ड नाउ। अभी देखो चेकआउट हो रहा है, चेकआउट हो रहा है ना, और बिल्ड भी हो रहा है, अभी रॉकर बिल्ड हो रहा है। ये चेकआउट क्यों हो पाया, क्योंकि यहाँ पे इसको आपको पब्लिक बना दिया, ठीक है। बट आपको पब्लिक नहीं चाहिए ना, आप चाहते हो कि ये चीजें मेरी प्राइवेट रह जाए, मैं इसको क्यों पब्लिक बनाऊं। तो आप क्या कर सकते हो, आपको यूजर नेम पासवर्ड यूज करना पड़ेगा ना। सो लेट्स ट्राई टू सी कि हम यूजर नेम पासवर्ड कैसे डालते हैं, ठीक है। अभी आपको गिटहब से अगर यूजर नेम पासवर्ड डालना है, तो यू नीड टू पास अ यूजर लाइक दिस, और एक पासवर्ड। सो आप अपना पासवर्ड नहीं डाल सकते, क्योंकि दैट इज अ सिक्योरिटी इश्यू। आप क्या कर सकते हैं, टोकन बनता है गिटहब पे ना, डेवलपर सेटिंग्स पे जाओगे, पर्सनल एक्सेस टोकन, टोकन, आई एम गोइंग फॉर क्लासिक टोकन। और यहाँ पे बहुत सारे टोकन है, दे आर एक्सपायरिंग, मैं जनरेट टोकन करता हूँ, और न्यू क्लासिक टोकन, और इसको बोलता हूँ 7 days एक्सपायर, ठीक है। फॉर बैच 200620, तो मैं क्या करता हूँ, इसको खाली रेपो का एक्सेस देता हूँ, रीड एक्सेस, है ना। तो कहाँ गया रीड 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 रीड, अरे कहाँ गया रीड एक्सेस, एडमिन एडमिन रेपो रेपो रेपो, एडमिन एडमिन रेपो स्टेटस, एक्सेस कमिट स्टेटस फुल, ओके, ठीक है। मैं जनरेट टोकन करता हूँ, और आई हैव दिस टोकन, ये टोकन है ना, ये पासवर्ड की तरह काम करता है, मैं बता दूंगा, ठीक है। सो अभी
फिर से मैं चलाता हूँ इसको, मैं कोई सेव करने दो यार, मैं भूल जाऊंगा इसको, भूल गया तो खत्म। मैं सुपर सिक्योर जगह से ही करता हूँ, मेरे पास सीक्रेट पासवर्ड है, ठीक है। मैं तो कॉपी नहीं करी, ठीक है। अब इस चीज को मैं फिर से चलाता हूँ, बिल्ड नाउ। अभी ये फेल हो गया क्योंकि चेकआउट नहीं चला, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ जॉब को, और क्रेडेंशियल डाल देता हूँ ना। अब इसको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। अब यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से आएंगे, ये आएंगे किसी क्रेडेंशियल आईडी। ये जो क्रेडेंशियल आईडी है ये कहाँ स्टोर है, ये यही मेन टॉपिक है आज का हमारा। मैं जाता हूँ सेटिंग्स में, यहाँ पे है क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल है ना, क्रेडेंशियल प्रोवाइडर इज डिफरेंट, पर क्रेडेंशियल्स पे फोकस करते हैं। क्रेडेंशियल पे क्लिक किए तो यहाँ पे आपके, जैसे मैंने कल जब SSH लॉग इन किया था, SSH से कनेक्ट किया था जेनकिंस को, तो आई एडेड जेनकिंस का यूजर नेम और पासवर्ड सेम। अगर आपको किसी और के क्रेडेंशियल यूज करने हैं, है ना, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे स्टोर पे, और ये रहा डोमेन, ऐड क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम पासवर्ड, ये बहुत सारे टाइप के हैं, गिटहब ऐप, ये बनाना बहुत सारी चीजें। बट व्हाट आई विल डू इज, आई जस्ट यूज अ सीक्रेट लाइक यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। तो मैं गया, ग्लोबल इज फाइन, यूजर नेम इज, जो मेरा यूजर नेम है ये वाला, ओके, डू दिस, और पासवर्ड मुझे डालना है। जस्ट टाइम के कैसे यूज होता है, ठीक है। DevOps farmer at for accessing private, एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए था। आईडी इज लाइक DevOps farmer GitHub pat, है ना। इसको क्रिएट करता हूँ। अभी इसमें मेरे यूजर नेम पासवर्ड है, ठीक, मैंने क्या एडिट, सॉरी मैंने ये पासवर्ड ही नहीं डाला, ओके डाला था। मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ, ओके। अब ये मेरे पासवर्ड सेव्ड है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो आप क्या करते हैं, ये नहीं होता तो आप क्या करते हैं, आप जाते इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में, और कुछ तरीके से ये क्रेडेंशियल डालते हैं ना, लाइक दिस। एक्चुअली देयर इज नो वे टू स्पेसिफाई यूजर नेम पासवर्ड हियर। अगर आप गिट स्टेप यूज करते हो, दूसरे तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे हमने डॉकर के लिए यहाँ पे करके ना, डॉकर पासवर्ड डाल दिया, यूजर नेम डाल दिया, बट यहाँ पे गिट में ऐसा नहीं होता है। गिट में आपको क्रेडेंशियल आईडी डालना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज दिस क्रेडेंशियल आईडी? दिस क्रेडेंशियल आईडी इज नथिंग बट द आईडी वी प्रोवाइडेड हियर, है ना। मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्लोबल क्रेडेंशियल में, और ये जो आईडी है वो वहाँ पे डालना है। मैंने इसको कॉपी किया, और अब यहाँ डालूंगा ये आईडी, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई किया, मैंने सेव किया, और आई रन दिस बिल्ड नाउ, और होपफुली दिस विल वर्क। अभी आप देखो चेकआउट हो रहा है ना, तो प्राइवेट प्राइवेट ऐप को अभी चेकआउट हो रहा है। अभी यहाँ पे आपको देखो कहीं भी आपके क्रेडेंशियल्स शो नहीं हो रहे, ये क्रेडेंशियल आपके सिस्टम में पड़े हैं, और यू कैन एक्सेस बाय आईडी, है ना। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पज से है, जैसे आपको यूजर ने पासवर्ड कहीं पे स्टोर ना करना पड़े, है ना। सेम थिंग, अब ये क्या बोल रहा है, इसने बिल्ड तो कर दी, और लॉगिन के टाइम फेल हो गया। ये देखो डॉकर पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, और यूजर ने पासवर्ड मैंने डाले नहीं थे, है ना। तो एक और चीज दिखा देता हूँ मैं, अगर मैं देखूँ यहाँ पे कॉन्फ़िगर गया, तो ये जो पाइपलाइन है इस पे डॉकर पासवर्ड और डॉकर यूजर नेम ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये दोनों कैसे दे सकता हूँ, मैं गया डॉकर यूजर नेम, है ना, और यहाँ पे गया दिस इज पैरामीटर, मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे डाला डॉकर यूजर नेम। डॉकर यूजर नेम मेरा है कृष्णो, ओके। और एक और पैरामीटर डालता हूँ, और दूसरा पैरामीटर पासवर्ड है ना मेरा, तो मैं इसको पासवर्ड पैरामीटर रखता हूँ, ताकि जब मैं डालूंगा तो आपको वो दिखेगा नहीं, है ना। नहीं तो तुम मेरा चुरा लो पासवर्ड, क्या मतलब। तो मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड को डालता हूँ, कर पासवर्ड, है ना। और यही पासवर्ड तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, यही वेरिएबल यूज कर रहे हैं। सो दिस वेरिएबल विल बी यूज्ड इन डॉकर लॉगिन। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया डॉकर पासवर्ड, डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं है, दैट्स इट, अप्लाई सेव।
अब इसको बिल्ड विथ पैरामीटर करूंगा तो ये मुझे बोल रहा है यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डालो। तो मैं करूंगा यहाँ पे चेंज, मेरा पासवर्ड यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना, सॉरी, डॉकर, डॉकर, ये रहा कॉपी, कॉपी पासवर्ड यहाँ पे अरे यार हाँ, ट्रस्ट एंड पेस्ट, कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, ऑलरेडी डाल दिया इसने। मैंने बिल्ड मारा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, लॉग इन सक्सेस, जस्ट फोन जल गया है, जल गया, ठीक है। ओके, ये बोल रहा है ये इमेज लोकली एक्सेस नहीं करती, तो मैंने जो इमेज बनाई थी ऊपर वो किस नाम से थी? ये बोल रहा है वार्निंग फाउंड डॉकर डीबग टू एक्सपेंड, और डॉकर बिल्ड ये इस नाम से थी। और क्या यहाँ पे यूज किया मैंने? अच्छा, मैंने किशनोम नहीं लगाया, दैट इज ओके। तो लेट्स ट्राई टू फिक्स इट। मैं करता हूँ बिल्ड पुश पे जाके कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे मुझे किशनोम लगाना, दैट्स इट, है ना। सेव किया, बिल्ड विथ पैरामीटर, इससे पासवर्ड पूछ रहा है, चेंज पासवर्ड। मैं यहाँ पे डालूंगा मेरा पासवर्ड, कहाँ गया, डॉकर, कॉपी, कॉपी पासवर्ड, पेस्ट बिल्ड, ठीक है। अब ये पास हो जानी चाहिए, ये लॉगिन हो गया। ओके, अब ये पुश करने की कोशिश कर रहा है, माउंटेड फ्रॉम जेनकिंस एजेंट, लेट्स सी के काम करता है नहीं करता है। थोड़ी देर में काम करेगा ये, जब तक मैं क्या करता हूँ एक और चीज देख लेते हैं, पासवर्ड कंसील्ड एंड बहुत ही दिक्कत बात है। ओके, ठीक है, अभी आपकी इमेज पुश हो गई ना। और ये कहाँ पुश हुई, आप यहाँ जाके रिफ्रेश करोगे तो आपको एक इमेज दिखेगी, इसका नाम है लेटेस्ट, है ना। विच इज फाइन, हमारा काम हो रहा है, डॉकर बिल्ड पुश हो रहा है, ठीक है। अ, यहाँ पे दो चीजें हैं, हमने पैरामीटर के अंदर पासवर्ड डाला है, पासवर्ड विल नॉट बी शोड, आप देख भी नहीं सकते। और दूसरा है हमने गिट के क्रेडेंशियल्स क्रेडेंशियल स्टोर से लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप पैरामीटर में पासवर्ड डाल रहे हो ना बार बार, ये आप डिफॉल्ट भी डाल सकते हो फॉर श्योर, ठीक है। पर डिफॉल्ट वाले में क्या इशू है, जिसको कॉन्फ़िगर का एक्सेस है वो कॉन्फ़िगर में जाके आपकी वैल्यू देख सकता है कि डिफॉल्ट वैल्यू आपने क्या डाली, इवन यहाँ पे भी नहीं देख सकता, विच इज लाइक मच बेटर। बट फाइन, लाइक आप बार बार क्यों है ना ये डॉकर यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे इस तरह से रखोगे। सो जैसे यहाँ पे यूज कर रखा है क्रेडेंशियल आईडी, है ना, वैसे आप इस पाइपलाइन के अंदर कैसे यूज करोगे, है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पूरे को कॉपी करता हूँ, दिस इज अ वर्किंग पाइपलाइन। मैं जाता हूँ यहाँ पे और इस पाइपलाइन को अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज द पाइपलाइन, ठीक है। अब ये जो यूजर नेम पासवर्ड है मुझे इसको हटाना है ना, यहाँ पे मैं इस तरह से नहीं डालना चाहता, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं ये जो वेरिएबल्स हैं उसको पहले से ही सेट करके रखूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि वो कैसे काम करते हैं, है ना। सो मैंने किया इसको सेलेक्ट, ठीक है। एक स्टेप होता है विथ क्रेडेंशियल्स, मैं बताता हूँ वो कैसे काम करता है। आप जाओगे जब इसके अंदर पाइपलाइन सिंटैक्स में जाओगे, यहाँ पे है विथ क्रेडेंशियल्स, जो हमने क्रेडेंशियल जेनकिंस पे डाल रखे हैं, ठीक है, उसको आप यूज करके कर सकते हो। तो अब ये बोल रहा है कि आपको कौन से क्रेडेंशियल यूज करना है, मेरे को यूज करना है यूजर नेम पासवर्ड, है ना। यूजर नेम पासवर्ड सेपरेटेड, यूजर नेम वेरिएबल है डॉकर, डॉकर यूजर नेम, और ये बोल रहा है डॉकर यूजर नेम आएगा कहाँ से, ठीक है। मेरे पास अभी या तो गिटहब के हैं या फिर जेनकिंस के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और किस में ऐड करेंगे हम, जेनकिंस के अंदर, और ग्लोबल क्रेडेंशियल यूजर नेम विद पासवर्ड, और मैं करूंगा यहाँ पे, ठीक है, यूजर नेम डाला है मैंने डॉकर
यूजर नेम, ठीक है, और इसका ओके डॉक्टर यूजर नेम, पासवर्ड अलग है ना, और यूजर नेम है विष्णु, और सब पासवर्ड इज, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट मारना, ठीक है। मैं बोलो डॉकर, डॉकर हब क्रेडेंशियल्स, डॉकर हब क्रेडेंशियल्स फॉर विष्णु, इसको मैंने ऐड किया। अभी मैं क्या करूंगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड सेपरेटेड, यूजर नेम वेरिएबल इज दिस, पासवर्ड वेरिएबल इज पासवर्ड, और इसमें मैं यूज करूंगा कृष्णो। तो इसमें क्या है, इसमें जो यूजर नेम है वो सेट हो जाएगा डॉकर हब यूजर नेम में, और इसके अंदर जो पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा डॉकर हब पासवर्ड, ठीक है। अब इसके लिए मुझे जनरेट करना है ब्लॉक। सो ये इस तरह का ब्लॉक जनरेट करता है। अब यहाँ पे देखो विथ क्रेडेंशियल एक स्टेप है, और उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड क्रेडेंशियल यूज कर रखा है ये, और पासवर्ड का वेरिएबल ये है, और यूजर नेम का वेरिएबल ये, तो मैं इसको कॉपी किया, और इसको यूज कर सकते हो आप अपने पाइपलाइन के अंदर। कैसे यूज कर सकते हो, आप कर सकते हो इसके स्टेप्स में, है ना। मैं जा गया यहाँ पे, स्क्रिप्ट में डाल देता हूँ, यहीं पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के अंदर मैं ये डाल दूंगा ना। अब यहाँ पे ब्रांच नेम कहीं से आ रहा है, लाइक विच इज लाइक मेन, अभी डिफाइंड नहीं है, पर हम बाद में डिफाइन करेंगे, ठीक है। अ, ये डॉकर इको डॉकर, अब ये डॉकर पासवर्ड कहाँ से आएगा, यहाँ से, और यूजर यहाँ से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज होगी, मैं दिखाऊंगा आपको क्या होता है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यूज कॉपी, ठीक है, और इसको मैं अपने पाइपलाइन के अंदर डालूंगा, नई वाली पाइपलाइन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, अप्लाई, सेव, बिल्ड विद पैरामीटर्स, है ना। अब मुझे इसमें डालने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड दिस पैरामीटर्स। मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगर में जाता हूँ, आई डोंट नीड दिस पैरामीटर, अप्लाई सेव बिल्ड नाउ। यहाँ पे क्या होगा, एक चीज आएगी। अभी यहाँ पे आपको देखो, एक इको दिख रहा था आपको, राइट, ये दिख रहा था आपको, राइट, इको LHP7Q। अभी आपको देखना है क्या दिखेगा ये, है ना। मैं जाता हूँ यहाँ पे 8 पे, ना यूल सी इको नहीं दिख रहा, राइट। ये क्यों नहीं दिख रहा, ओके, ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आपने इस पूरे ब्लॉक को विथ क्रेडेंशियल्स में डाला है। तो आपके जो विथ क्रेडेंशियल में जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, उनकी वैल्यू को ये साइफर कर देता है, साइफर नॉट साइफर, उसको क्या बोलते हैं, एक हाइड कर देता है ना। उस उसकी जो भी वैल्यू आपके कंसोल में दिख रही होगी उसको हाइड कर देगा, ताकि वो आपके कंसोल लॉग्स में ना दिखे। उससे पहले वो कंसोल लॉग में दिख रहे थे। सो इवन लाइक, या यू व्हेन यू वर्क विथ क्रेडेंशियल्स, राइट, तो आपको अपने पासवर्ड, आपके सीक्रेट्स स्टोर करके सेव करके रखने हैं, राइट, और आपको दिखाना भी नहीं है लोगों को। सो यू नीड टू यूज दीज स्टेप्स, है ना। ये जैसे विथ क्रेडेंशियल है, विथ एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी है, तो उसमें फिर वो चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती है। वहां पे आप पासवर्ड यूज नहीं कर सकते, पर पासवर्ड के लिए आपको विथ क्रेडेंशियल यूज करना पड़ेगा, राइट। ओके, अभी यहाँ पे ब्रांच नेम आ रहा था, बट वी कैन यूज अ डिफॉल्ट गिट ब्रांच नेम। अभी अब मैं दिखाऊंगा आपको कैसे यूज होते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको। हमने क्रेडेंशियल्स की बात करी, और हमने क्रेडेंशियल के लिए जो स्टेप्स होता है वो यूज किया, ठीक। देखो स्टेप्स सैकड़ों है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स है जेनकिंस के अंदर, है ना। आपको हर चीज के लिए एक स्टेप मिल जाएगा, बस मैं बता रहा हूँ आपको स्टेप को यूज कैसे करते हैं। दिस इज वन ऑफ द स्टेप, है ना। ये जो एस एच लिख रहा है, दिस इज वन ऑफ द स्टेप। और यहाँ पे जो गिट गिट वाला है, दिस इज वन ऑफ द स्टेप। दिस इज एक्चुअली लाइक, वो ऐसे लिख लो या फिर इस तरह से लिख लो, दे आर बोथ सेम ना, इट्स जस्ट अ फंक्शन। और ग्रूवी में इसको इस तरह से भी लिखते हैं, okay? So so that way, like, we are able to log in into Docker using our username password, which are like actually secret, जो आपको कहीं पे भी दिख रहे हैं। सो दिस इज मच बेटर, राइट। आपको यहाँ पे आपको ना तो यूजर नेम इज फाइन, यूजर नेम तो चलता है, बट यू कैन नॉट सी द पासवर्ड, है ना। सो दिस इज हाउ यू सेव योर सीक्रेट्स एंड पासवर्ड इन गिटहब, सॉरी जेनकिंस, राइट। और किस किस टाइप के क्रेडेंशियल्स होते हैं, आप देखो यूजर नेम पासवर्ड तो यूज किया है ना। आप यूज कर सकते हो सीक्रेट फाइल।
सीक्रेट फाइल कौन सी होगी? मान लो कि आपके ना कोई कोई प्राइवेट की है, प्राइवेट सर्टिफिकेट है ना, तो प्राइवेट सर्टिफिकेट जनरली आप शेयर नहीं करते लोगों से, तो आप वो फाइल यहाँ पे डाल सकते हो। और ये फाइल जब आप जेनकिंस पे आपको यूज करनी है तो आप ये फाइल यूज कर लो, वो डाउनलोड करके एक फाइल में डाल के रख लेता है ना। सो हाउ टू यूज दिस फाइल, लाइक यू कैन ऑलवेज यूज, आप पाइपलाइन सिंटेक्स देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाउ टू यूज दैट फाइल सीक्रेट, है ना। सो हर टाइप के क्रेडेंशियल्स के लिए अलग अलग टाइप का आउटपुट रहता है ना। जैसे हमने यूजर नेम पासवर्ड किया, तो वहाँ पे बोला है कि यूजर नेम का वैल्यू डाल दो, बस यूजर पासवर्ड का वैल्यू डाल दो। अगर आप उसी की जगह कोई अ, जैसे विथ क्रेडेंशियल्स है ना, नहीं मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे गया मैं, और इसके अंदर आप देखो कि बाइंडिंग किस टाइप की है। अगर आप एक फाइल की टाइप बाइंडिंग लेते हो ना, जैसे यहाँ पे अ, यहाँ पे फाइल का क्यों नहीं दिख रहा, सीक्रेट जिप फाइल, सीक्रेट फाइल, और फाइल का वेरिएबल। सो आप देखो नेम ऑफ द एनवायरमेंट वेरिएबल टू बी सेट ड्यूरिंग दिस, द कंटेंट ऑफ दिस लोकेशन आर नॉट मास्क। तो कंटेंट नहीं है, बट यू कैन जस्ट से, तो मैंने बोला कि प्राइवेट की, और इसमें क्रेडेंशियल मैंने कुछ डाल दिए, तो एक्चुअली मेरे फाइल टाइप का क्रेडेंशियल है नहीं, इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा। इफ आई वुड हैव क्रिएटेड, ये वहाँ पे भी दिखाता है, सो इट विल बी दिस वन। ओके, सो उसी तरह से आप अलग अलग टाइप के क्रेडेंशियल सेव कर सकते हो। जैसे सीक्रेट टेक्स्ट है, आपकी कोई एपीआई की है ना, आपके एपीआई की यूज करनी है आपको जेनकिंस के अंदर, तो आप कहीं पे स्टोर ना करें, इससे अच्छा यहाँ पे आप क्रेडेंशियल में डाल दो और फिर उसको रेफर कर लो अपने पाइपलाइन के अंदर। सो दिस वे यू कैन यूज द सीक्रेट। ठीक है। स्कोप्स क्या होते हैं? स्कोप्स तीन लेवल पे सेट होते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहे सिस्टम, जो जेनकिंस और नोड पे मिलते हैं, और ग्लोबल जो हर जेनकिंस नोड्स आइटम और जिडस। सो जेनकिंस और नोड का मतलब क्या होता है? आपके जेनकिंस की सेटिंग्स होती है ना, सेटिंग्स में आपको किसी सर्विस से कनेक्ट करना है, यानी मेल, जैसे मेल भेजना है, तो आप गूगल की सर्विस यूज करोगे तो गूगल में आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पे सेट करोगे तो सिर्फ वो सेटिंग्स में वैल्यूज दिखना स्टार्ट, सेटिंग्स में क्रेडेंशियल यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको हर जगह वो क्रेडेंशियल यूज करने हैं तो आप ग्लोबल में डाल दो। देर आर फोल्डर लेवल क्रेडेंशियल एज वेल, है ना, हर फोल्डर पे भी क्रेडेंशियल है। तो आप, अगर मैं यहाँ चाहता हूँ मैं इस पे क्रेडेंशियल करने, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर करूंगा, और आई कैन जस्ट यहाँ पे आ नहीं रहा, बट शुड हैव सब क्रेडेंशियल, यहाँ पे दिख नहीं रहे। ओके, क्रेडेंशियल, ये तो ग्लोबल क्रेडेंशियल, फोल्डर लेवल credential, maybe a plugin I need to install to do that, but they are आप किसी फोल्डर को ही देना चाहते हो credentials, तो वो भी पॉसिबल। ओके, सॉरी, वो आइडिया नहीं है मुझे कि फोल्डर लेवल पे कैसे के लिए कौन सा प्लगइन यूज होता है, बट इट इज पॉसिबल, आई हैव सीन इट। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया सबको? एनी यस, क्वेश्चन? यहाँ पे समझ में तो आया। जो हम गिट में क्या बोलते हैं, गिट में जो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, तो सेम यहाँ पे भी वही क्रिएट करके हम यूज कर सकते हैं। वहाँ पे भी उसका वैल्यू नहीं देख सकते, एंड सेम हाँ, एज इट इज हियर। जैसे गिट में एनवायरमेंट्स होते हैं और सीक्रेट्स रहते हैं, लाइक हाँ। सेम हाँ। यहाँ पे भी होते हैं। यहाँ पे आप एनवायरमेंट के लिए आपको कुछ सेट करने की जरूरत नहीं होती है, एनवायरमेंट तो आप डायरेक्टली पाइपलाइन में यूज कर लो, या फिर कोई ये ओके ना या। बिल्ड वेरिएबल में डाल दो, ठीक है। पर आप हम्म। सीक्रेट वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, सीक्रेट वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। अ, अब जैसे ना आप जैसे और भी सीक्रेट ओके, प्रोवाइडर्स है ना, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अ, एक क्वेश्चन आया। हम्म ओके, जैसे मान लो कि मेरे पास इन्वायरमेंट है मल्टीपल, जैसे कि मेरा prod है, dev है, हम्म UAT है। तो व्हाट हम्म, आई विल डू, आई विल जस्ट कीप dev एंड UAT का वैल्यू एज इट इज, ओके, इन्वायरमेंट का। एंड prod हाँ का वैल्यू मैं वहीं पे मेंशन करूंगा ही नहीं, फाइल ही नहीं रखूंगा। ओके, एंड वेन हाँ, एवर इट विल जनरेट बिल्ड, इट विल पुश द फाइल इनसाइड दैट बिल्ड, एंड देन हाँ, इट विल डिप्लॉय दैट। सो जब भी करेक्ट। डिप्लॉय होता है तो वो उसी इन्वायरमेंट फाइल से वैल्यू लेके वहां पे डिस्प्ले करना चाहिए फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो वो कैसे इसी तरीके से पॉसिबल है? अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, ठीक है। अगर मेरे पास डॉट env फाइल है प्रॉड के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं गया ग्लोबल डोमेन पे, मैंने ऐड क्रेडेंशियल किया, मैं एक फाइल बनाऊंगा सीक्रेट फाइल, है ना, और सीक्रेट फाइल क्रिएट किया, ठीक है। और क्या हुआ,
रिफ्रेश नहीं हुआ, वेट, सॉरी, सीक्रेट टेक्स्ट फाइल, ओके अभी सही आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक env फाइल बनाता हूँ, है ना। तो हम्म मैं क्या करता हूँ, ये मेरा टर्मिनल खोलता हूँ, है ना, और स्टैम्प पे जाता हूँ, और मैं बनाता हूँ एक API की एक्सपेक्ट xorg और डॉकर पास, है ना, कुछ भी मतलब जस्ट सेइंग 1 2 3 4 हम्म 5, ये आपकी फाइल हो गई, सीक्रेट फाइल। नाउ व्हाट यू डू इज, आप इस फाइल को सीक्रेट रखना चाहते हो, है ना। तो आई व्हाट यू कैन डू इज, हाउ टू गो टू टेम्प फोल्डर फ्रॉम हियर। तो मैं चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड्स में कॉपी कर लेता हूँ हाउ टू गो डॉट env टू, है ना, PP। सो मैं गया डाउनलोड्स में, और डॉट env, मोस्टली नहीं दिखेगा। या आई एम न्यू टू मैक, वेट, तो मैं क्या करता हूँ, mv डॉट env cd डाउनलोड्स v डॉट env v env, अब दिखना चाहिए ये, ठीक है। हम्म ओपन किया मैंने, और मैं बोलता हूँ prod env, है ना, prod env फाइल, मैंने इसको क्रिएट किया, prod env फाइल बना। अब इसको यूज करना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पाइपलाइन में जाके, मैं गया यहाँ पे डॉकर बिल्ड एंड पुश कॉन्फ़िगर, और मेरे को यहाँ पे स्टेप चाहिए ना, लाइक टू टू गेट दैट फाइल, है ना। तो मैं क्या हम्म करूँगा, यहाँ पे एक स्टेज बनाता हूँ, स्टेज क्रिएट ब्रॉड, स्टेज बना दिया मैंने, स्टेप्स लिखने पड़ेंगे मुझे, और स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है जिससे मुझे वो फाइल मिले, है ना। सो हाउ डू हम्म यू डू इट, लाइक पाइपलाइन से टेक्स्ट में गया मैं, और यहाँ पे लिखा विथ क्रेडेंशियल्स, ओके, और यहाँ पे बाइंडिंग में है सीक्रेट फाइल, और मैं बोलता हूँ prod डॉट prod, मतलब prod env फाइल ऐसे बोलता हूँ, prod env फाइल, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक ही फाइल है, इसलिए वो एक ही दिखा रहा, मल्टीपल होती तो मल्टीपल दिखा रहा। जनरेट स्क्रिप्ट, हम्म और ये इस तरह से आया, है ना। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ लिखा है इस तरह से, हाँ, आई जस्ट सेव दिस, और अब एसएच करता हूँ ls-lar, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलेगा कि फाइल आई कि नहीं आई है ना। और एसएच, LART का मीनिंग क्या है? ये लिस्ट करता है, मतलब लाइक दिस इज माय फेवरेट ऑप्शंस इन एलएस। तो ओके। एल फॉर लिस्टिंग, ए फॉर हिडन फाइल्स भी दिखाता है, आर फॉर रिकॉर्ड, लिस्टिंग करता है रिवर्स ओके। ऑर्डर में, और टी फॉर टाइम स्टैम्प। सो लाइक ये मैं एलएस जब भी करता हूँ तो ls-lar-t कर देता हूँ, जैसे लाइक कुछ कुछ फेवरेट होते हैं वो ऑप्शंस, मेरे हम्म ये फेवरेट ऑप्शंस है। ओके, अच्छा। सो मैं क्या, हाँ, तो मैं एक इस वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करता हूँ, है ना। और अगर ये एक फाइल है, तो मैं इसको कैट भी मार देता हूँ, है ना। तो इस तीनों से मुझे पता चलता है कि भाई, इससे पता चल जाएगा कि ये फाइल यहाँ पे चेकआउट हुई है क्या, इससे पता चलेगा कि ये वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू क्या है ना, इको। और इससे पता चलेगा कि अगर ये फाइल है तो इसको प्रिंट कर दो, तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको बिल्ड नाउ करता हूँ, ठीक है। मैं गया इस पे, और ये देखो यहाँ पे आपका वैल्यू प्रिंट कर दिया इसने, करेक्ट। एक्चुअल में आपका जो सीक्रेट था वो था प्रॉड फाइल का पाथ, है ना। तो वो सीक्रेट था, मैंने कैट किया, तो कैट में जो उसका पाथ था प्रॉड एनवायरनमेंट का,
वो नहीं आया, वो वो हाइड हो गया, ठीक है। बट उसके अंदर जो कंटेंट था वो आपको दिख गया, मतलब आपने कैट किया तो आपको कंटेंट दिख गया सिंपली। और मैंने यहाँ पे एल एस माइनस एल ए आर टी किया ना, तो वो फाइल मुझे दिखी नहीं, वो दैट फाइल इज इन मेमोरी एक्चुअली। और इको भी करने की कोशिश की तो इको भी मुझे नहीं बताया, वो एक्चुअली में किसी कोई पाथ था जो मुझे नहीं मिला, ठीक है। आई मीन देयर वे कि आप ये वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, बट दैट इज अ सेपरेट स्कोप, लाइक दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू, ठीक है। तो ये वैल्यू भी मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, देयर इज अ ट्रिक जो आपको जेनकिंस को हैक, एक सिंपल हैक है दैट यू कैन डू, इट्स नॉट जेनकिंस है, लाइक सिंपल हैक, प्रोग्रामिंग हैक है। तो जेनकिंस क्या करता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो देखता है और उसकी जगह स्टार स्टार कर देता है। तो वैल्यू के बीच में आप डॉट डाल दो, सारे कैरेक्टर के बीच में डॉट डालो, तो फिर वो नहीं करेगा, तो वो आपको प्रिंट कर देगा। दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये समझ आ गया, लाइक ये जो वैल्यू है, जो कैट जो मैंने वेरिएबल बनाया है ना, वो फाइव का फाइल का पाथ है। जो ये prod env फाइल है ना, वो एक्चुअल में आपके फाइल का पाथ है जो आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो या फिर बिल्ड कर सकते हो। अगर डॉकर बिल्ड करोगे तो वो फाइल भी उसके अंदर चली जाएगी ऑटोमेटिकली, ओके, उसका तो फाइल का पाथ कंटेंट। मीन्स ये जब हम फाइल सिलेक्ट करते हैं तो ये हम्म, जेनकिन के एक फोल्डर में ऐड कर देता है क्या? हाँ, जेनकिंस के किसी किसी एरिया में ऐड करता है, मतलब किसी फोल्डर में जो, मतलब यहाँ पे देखो LS-LRT है पर आपको नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पे तो नहीं है, कहीं और रखा है इस, तो हम्म। इट विल बी सम इन सम टेम्प एरिया और इसके मेमोरी में रहेगा, कहीं ना कहीं रहेगा, दैट व्हेन यू वांट टू यूज इट आप उसको यूज कर सकते हो। तो मैंने उसका पाथ प्रिंट करने की कोशिश की, पर पाथ एक सीक्रेट है, सो इट डजंट प्रिंट दैट पाथ, नहीं तो। ओके। ओके, सो या। एंड देख, आई मीन जो अभी हमने credentials देखे, दे आर डिफॉल्ट credentials अवेलेबल टू यू। आप इसके अलावा भी बहुत सारे credentials यूज कर सकते हो, जैसे वोल्ट है, हैशिकॉप वोल्ट है ना, वो भी सीक्रेट सीक्रेट प्लेटफॉर्म है, सीक्रेट स्टोर करने के लिए प्लेटफॉर्म है ना, की वैल्यूज वे में करता है। तो आप वहां से भी सीक्रेट लाके जेनकिंस पे पोस्ट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपने मैनुअली डिफाइन किया ना ये चार, ठीक है, आपको ये चार मैनुअली डिफाइन करने हैं, आपके वो हैशिकॉप वोल्ट में पड़े सारे सीक्रेट्स, तो वो यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हो। किसी ने अगर लेस एनक्रिप्ट नहीं की वोल्ट यूज किया हुआ है ना, या फिर पास डब्ल्यूडी यूज किया हुआ है, सो वो भी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, और अगर आप उसको लिंक कर लो, ठीक है। बट दैट इज लाइक बियॉन्ड द स्कोप फॉर दिस ट्रेनिंग, दैट इज समथिंग यू कैन डू, लाइक जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप कर सकते या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो डिफॉल्ट डॉट एनवी रहती है तो उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्टोर्ड वैल्यू जो हमारे पास जेनकिन में स्टोर करके रखा है हमने। हो। हाँ, वो आप वो एसईडी करके यूज करके कर सकते हो, या एसईडी करके करेक्ट। आप वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। बट इज दैट दैट, गुड प्रैक्टिस टू डू दो? या इट इज, हम क्या करते हैं, हम तो ईएनवी को टेम्पलेट कर देते हैं। जो नंजक्स आपने सुना होगा, नंजक्स, नहीं। नंजक से है जो नोड जेएस में टेम्पलेटिंग इंजन ओके। है ना, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे आप टेम्पलेट्स डिफाइन कर सकते हो, जो एनवायरमेंट वेरिएबल में आपने डाला है ना, उस एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू वो जो टेम्पलेट में जो वेरिएबल्स डाल रखे हैं उसको रिप्लेस कर देता है। तो सिंपली आप ओके। डॉट ईएनवी को नंजक से टेम्पलेटाइज कर सकते हो, और फिर जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स से आप इसका रेंडरर आता है नंजक्स का खुद का, तो वो कमांड चला दो, वो फाइल को अपडेट कर देता है बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट वेरिएबल यू हैव पासिंग। सो जैसे हमने विथ कंडीशन किया ना, विथ कंडीशन क्या करता है, एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर लेता है आपके कंडीशंस के, हम्म। हम्म। और उसी को फिर आप नंजक्स या कोई भी, जैसे जिंजा 2 है फॉर पाइथन, नंजक्स फॉर नोड जेएस, देयर आर अदर टेम्पलेटिंग इंजन, जैसे ये अनातु एंसिबल है, वो भी जिंजा 2 यूज करता है। सो वो जिंजा 2 एनवायरमेंट वेरिएबल्स से वैल्यू निकालते हैं और आपके जो टेम्पलेट्स है उसके अंदर फिल कर देते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क, लाइक यू कैन यूज एनी टेम्पलेटिंग इंजन, और फिर आप एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर लो, और फिर वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ यू डूइंग द एससीडी और समथिंग, लेट द फ्रेमवर्क डू इट। तो फ्रेमवर्क आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग प्लेन एससीडी कमांड्स, तो ओके। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आई मीन आप देखोगे ना, नंजक्स एक नंजक्स है ना, तो ये टेम्पलेटिंग इंजन है, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे भाई आपने दिखा होगा ये सिंटेक्स, आपको पता होगा, इवन संजय को पता होगा। तो आप ये देखो ना, ये जो डॉलर डबल डॉलर्स है ना, इसके बीच में जो वैल्यू है ना, ये दिस इज अ वेरिएबल,
तो इस वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर दो एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली फिल इट, है ना। तो select ओके, something you can explore but या yeah. करेक्ट, नीड टू एक्सप्लोर दैट। So ये कर सकते हो। ओके, सो अभी मैंने क्या किया, हमने पाइपलाइन बनाई और हमने पाइपलाइन को इस तरह से लिखा, ठीक है। बट लेट्स सपोज यार हमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ा, जैसे जैसे भी मुझे, जैसे मुझे थोड़ा बहुत पाइपलाइन में चेंज करना पड़ा ना, मेरे को करना है यार, इसका डॉकर यूजर का नाम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे नाम चेंज करूंगा और फिर यहाँ पे जाके पाइपलाइन में भी चेंज करूंगा, राइट। यहाँ पे आके चेंज करूंगा, ठीक। बट मैं चाहता हूँ कि यार मुझे मैन्युअली यहाँ पे ना करना पड़े, है ना। मैं कोड में चेंज कर लूँ और ये ऑटोमेटिकली वहां रिफ्लेक्ट हो जाए। तो सो नाउ व्हाट वी आर एक्सप्लोरिंग, द नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर एक्सप्लोरिंग, कि हमारा गिटहब है, गिटहब है, इसके अंदर हमारी, हम चाहते हैं कुछ ऐसा कोड लिख दे, है ना, और जो जेनकिंस में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, जेनकिंस की जॉब में ऑटोमेटिकली आ जाए। सो दिस कोड इज कॉल्ड जेनकिंस फाइल। मैं बना के बताऊंगा आपको, जेनकिंस फाइल। सो दिस जेनकिंस फाइल, आप गिटहब में जेनकिंस फाइल बना दो, और इसके अंदर क्या हो रहा है, ये क्या आपके गिटहब में पड़ा है, तो आपको क्या पड़ेगा, SCM। आपके ये SCM में पड़ा है, तो आपको यहाँ पे क्या बनेगा, चेकआउट फ्रॉम SCM, CO फ्रॉम SCM, चेकआउट फ्रॉम SCM। एंड क्योंकि ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन फ्रॉम SCM। सो लेट्स से कि ये कैसे होता है, मैं एक जेनकिंस फाइल बनाऊंगा यहाँ पे और उसको रेफर करूंगा जेनकिंस की जॉब के अंदर, और फिर देखेंगे कि भाई वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, एक जेनकिंस फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, प्लस, और कुछ भी फाइल दे देता हूँ, नेम डजेंट मैटर, है ना। बट द स्टैंडर्ड इज यू कीप इट लाइक कैपिटल J, जेनकिंस और फाइल, है ना। तो जैसे ही जेनकिंस फाइल देते हो, ये VS कोड देखो, VS कोड को पता चल गया कि ये जेनकिंस फाइल है ना, सो इट इट डज द रेंडरिंग एंड ऑल। सो मैं इसको क्या करता हूँ, और ये सेम टू सेम यहाँ कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+X कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा सा क्लियर आउट कर देता हूँ, ठीक है, फिर ऑर्डर क्या, अब ये मेरी जेनकिंस फाइल है और थोड़ा हाईलाइटिंग सब कुछ दिख रहा है आपको, अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं, है ना। अब मैं जेनकिंस पे जाके कुछ चेंज करूंगा एंड देन यू विल सी। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कमिट कर देता हूँ, और ये भी कर देता हूँ, और से जेनकिंस कमिट किया, सिंक किया, ओके। ये मेरा कमिट हो गया, सिंक हो गया। अब मैं यहाँ आया, अभी मेरे को क्या करना है, इसके अंदर हार्ड कोड की जगह चेकआउट करना है गिटहब से, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम चेकआउट और पाइपलाइन, हमने अभी तक पाइपलाइन स्क्रिप्ट पढ़ी थी, अब लेट्स डू पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम SCM। तो मैंने यूज किया गेट, है ना, अभी मैंने और कुछ यूज नहीं किया, तो हमें गिट यूज कर रहे हैं बाई डिफॉल्ट। अब मुझे यहाँ पे डालना है रेपोजिटरी URL, तो मेरे को रेपोजिटरी URL डालना पड़ेगा इसका, इस मशीन का। तो मैं ये वाला, मेरे पास URL ऑलरेडी पड़ा है, अगर आपको नहीं है तो आप जाके गिटहब में से भी कॉपी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अभी देखो ये बोल रहा है फेल टू फैच, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट रेपोजिटरी है, प्राइवेट रेपोजिटरी की लगता है क्रेडेंशियल्स। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा क्रेडेंशियल, तो मेरा कौन सा क्रेडेंशियल है, मैं ये यूज करूंगा तो काम नहीं करेगा ये, क्योंकि पैट यूज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ बार क्लिक करता हूँ, अब इसने वो एरर चला गया। सो बेसिकली ये आपके क्रेडेंशियल काम कर गए, है ना। अभी इसके अंदर आप बोल रहा कौन सी ब्रांच, क्योंकि मेरी मेन ब्रांच है, मास्टर नहीं है, तो मैं मेन करूंगा। और अब ये देखो लास्ट में आपको बोल रहा है कि स्किप्ट पाथ। सो बेसिकली ये जो वो फाइल है, जो जेनकिंस फाइल का कोड, जिसमें जेनकिंस का कोड है, जो पाइपलाइन का कोड पड़ा है। तो मेरी जेनकिंस फाइल बाय डिफॉल्ट ये जेनकिंस फाइल्स को ही ढूंढता है, एंड देयर आर सर्टेन ऑप्शन, आई एम नॉट गोइंग थ्रू दीज ऑप्शंस, आई मीन देयर आर क्वेश्चन मार्क, यू कैन एक्सप्लोर। मैं इसको अप्लाई करता हूँ और सेव करता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इसको बिल्ड करता हूँ, नाउ यू विल सी कि तो यहाँ गया, इसने पहले ऑब्टेन्ड जेनकिंस फाइल फ्रॉम दिस, तो पहले वो जेनकिंस फाइल लेके आया। जेनकिंस फाइल क्या कर रहा है, पहले जेनकिंस फाइल चेकआउट की इसने, मतलब उसके लिए तो इसको ये गिटहब भी चेकआउट करना ही पड़ा हुआ, राइट। और फिर उसने क्या किया, इसने यहाँ पे फिर से चेकआउट किया, फिर से चेकआउट किया, और यहाँ पे फिर इसने बिल्ड किया,
पुश किया, और गुड, यहाँ पे कोई चीज नहीं, ठीक है। अभी हुआ क्या यहाँ पे ना, यहाँ पे इसने एक बार चेकआउट किया, फिर यहाँ पे आप देखोगे ना, मैं अगर गिट चेकआउट बोलूँ, गेट, ठीक है, एक चेकआउट है ये, और एक चेकआउट है आपका ये वाला, तो दो बार चेकआउट है, तो दो बार। अब इस दो बार चेकआउट को कैसे कैसे हम है ना अवॉइड कर सकते हैं, ओके, बाय यूजिंग, इसकी जगह डाल दो सीधा गेट चेकआउट, लाइक अवॉइड नहीं होगा, बट आपको वो सारी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है जो ऑलरेडी आपने वहां पे डाल रखी है, क्योंकि आपकी जेनकिंस फाइल जो आपने यहाँ पे यूज कर रखी है वो इसी इसी रेपो में है, तो आपको ये अलग से करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट डू दिस के यूज सेम SCM। जब आप पाइपलाइन विद SCM करते हो तो आपको एक SCM ऑब्जेक्ट पाइपलाइन में मिलता है, तो उसको यूज करके आप चेकआउट कर सकते हो। सो अभी मैंने इसमें पुश किया, मैं बिल्ड नाउ करता हूँ, और भी आप देखोगे कि नाउ इट इज, आई मीन अब मैंने उस पाइपलाइन के अंदर कुछ भी क्रेडेंशियल नहीं दिया, ठीक है, सो इट इज डूइंग प्रॉपर्ली। अभी अगर मैं ये चीज हटा भी दूं, आपको पता है कि जेनकिंस चेकआउट हो रखा है ना, ये वाली पाइपलाइन चेकआउट हो रखी है, उसके अंदर चीजें ऑलरेडी पड़ी है, तो वापस फिर से चेकआउट क्यों करना है ना। सो अभी देखेंगे हम कि यहाँ पे क्या इश्यू आएगा। मैं करता हूँ रिमूव चेकआउट स्टेप ना, क्योंकि हम जेनकिंस फाइल तो ऑलरेडी चेकआउट कर रहे हैं, और जेनकिंस फाइल जब चेकआउट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी रेपो भी चेकआउट हो रही होगी, राइट। तो हम देखते हैं कि क्या हो, यहाँ पे ये फेल क्यों हो गया, एरर रेस्पॉन्स, ओके। तो कभी कभी क्या, डॉकर डॉकर अब फ्री वाला है ना, तो नॉट माई फादर्स प्रॉपर्टी, तो वो कभी कभी डिसेबल मार देता है। अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ, ओके। तो डॉकर पुश फेल हो गया, नॉट टू वरी, वी डोंट वरी अबाउट दैट। अभी यहाँ पे देखो मैंने चेकआउट किया ही नहीं, है ना, तो अभी यहाँ पे ये कौन सा वाला चल गया यार, ठीक है, हाँ चेकआउट स्टेप तो नहीं है, सो ऑप्ट इन दिस। उसने क्या किया, उसने देखा कि भाई एक बार तो चेकआउट करना है, हम देखेंगे कि भाई पहले यहाँ पे एक्चुअली में चेकआउट ही है, यहाँ पे कितनी बार चेकआउट है, टाइम मुझे पता नहीं है, लाइक मैं गलत भी हो सकता हूँ, लाइक यहाँ पे दो बार चेकआउट है, ठीक है, दो बार चेकआउट है, एक यहाँ पे चेकआउट है, एक ऊपर चेकआउट है, और नेक्स्ट फील्ड में कितनी बार चेकआउट है, एक बार चेकआउट है, सो वी रिड्यूस टू चेकआउट्स इनटू वन। सो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट, हमने SCM से चेकआउट किया, हमने जेनकिंस फाइल जो चेंज की वो ऑटोमेटिकली वहाँ, सो हमें सिर्फ कोड में चेंज करना है, एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूँ ताकि वो, ये पहले ये था, है ना, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर ये था, सो दैट यू कैन रेफर, है ना, चेकआउट एस, ठीक है, एंड देन वी जस्ट रिमूव, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। और ये एसीएम समझा, बट एसीएम वैल्यू कहाँ से फेच करेगा? ये SCM है, एक ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में, ये SCM, मैं अब एक चीज करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं इसको रीप्ले करता हूँ, रीप्ले इज नथिंग बट जो आपने पाइपलाइन चलाई है उसी को थोड़ा बहुत चेंज करके चला दो, ठीक है। जब आप हम्म। रीप्ले करते हो ना, आपको पाइपलाइन का कोड दिखता है। अभी आप देखोगे मैंने इसके अंदर कहीं पे पाइपलाइन का कोड लिखा नहीं है ना, हम्म। पर ये क्या करता है, ये जेनकिंस फाइल को डाउनलोड करता है और उस जेनकिंस फाइल के अंदर जो कोड है वो चला देता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना, टेस्टिंग के लिए कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके चलाना है, तो मैं कोड में चेंज नहीं करूंगा, मैं टेस्टिंग के लिए खाली यहाँ रिप्ले करूंगा और मुझे कोड मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप हम्म। क्या कर रहे हो कि ये SCM क्या चीज है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये करता हूँ, और मैं एक बार ना इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, है ना, SH, और मैं करता हूँ इको $S, सिंपल, रन करता हूँ, और क्लिक हियर। अभी आप देखोगे कि कुछ प्रिंट हुआ, इको, व्हाट इज दिस, आपको कुछ ये सिंटेक्स थोड़ा सा याद समझ आ रहा है क्या चीज है, ऐसा कहीं देखा है?
ये क्या चीज है? ये एक्चुअल में एक क्लास है, जावा की क्लास है ना। ओके। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ठीक है, सर्च विद गूगल, सो दिस इज अ जावा क्लास। आप देखो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है गिट एससीएम, ठीक है। और इस क्लास का ऑब्जेक्ट है एससी। आपने क्या किया, आपने प्रिंट किया एससीएम को। सो बेसिकली एससीएम हम्म। एक ऑब्जेक्ट है गिट एससीएम टाइप का। और उसके अंदर क्या क्या वैल्यू मिलेगी आपको? उसके अंदर आपको मिलेगी ये तो खैर ये फंक्शन है सारे, मेथड्स मेथड्स मेथड्स। और ये आपको ब्रांच मिलेगी, मतलब आप ये प्रिंट करोगे तो आपको ये ब्रांच मिलेगी, लोकल ब्रांच का नाम मिलेगा, कमिट मिलेगा, प्रीवियस कमिट मिलेगा, रेफ मिलेगा, यूआरएल मिलेगा, है ना। और जो मैंने यूज किया था चेकआउट एसएम, तो वो चेकआउट के अंदर जो चेकआउट स्टेप है उसके अंदर अगर आप एसएम का ऑब्जेक्ट देते हो तो उसकी डिटेल यूज करके वो उसको चेकआउट कर लेता है सिंपली। ओके। सो तो वो ऑटोमेटिक वो डिटेल क्रिएट करता है उसका? इसकी सारी डिटेल जो एसएम ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर सारी डिटेल है। आप देखोगे गेट रेपोजिटरी बाय नेम, गेट रिमोट कॉन्फ़िगरेशंस, गेट रेपोजिटरीज, तो उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के पास में वो सारी इंफॉर्मेशन है जिससे वो उस रेपोजिटरी की डिटेल निकाल पाए। मतलब उसका ओके। यूआरएल क्या है, उसके अंदर ब्रांच क्या है। यहाँ पे देखो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। चेंज लॉग, कमिट्स, प्रीवियस कमिट, ये सारी इंफॉर्मेशन वो निकाल के देता है। ओके। सो एससीएम एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूज करके आप कुछ चीजें कर सकते हो। सो मैंने बस यहाँ पे प्रिंट करा और यू कैन सी के वो क्या इंफॉर्मेशन लिखता है ना। अभी आपने देखा कि वो एक है ना गिट, यहाँ पे जो गिट एससीएम है आपको एक गिट ब्रांच का ऑप्शन देता है ना। अभी तक हमने यहाँ पे ब्रांच नेम यूज किया बट ब्रांच नेम इज नॉट वर्किंग। तो मैं क्या करूँगा, गिट ब्रांच यूज करूंगा। गिट ब्रांच बाय डिफॉल्ट आपको जेनकिंस अवेलेबल कराता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं करूंगा गिट ब्रांच यूज। अब मैं रन करता हूँ। अब क्या करेगा वो, इनवैलिड टैग, अब ये मेन दे दिया ना इसने, अच्छा। सो ब्रांच इज ओरिजिन स्लैश मेन। तो मैं क्या करूंगा, गिट लोकल ब्रांच, है ना। तो लोकल ब्रांच में ओरिजिन नहीं रहेगा, एक्चुअली ये रिमोट ब्रांच है। तो मैं करता हूँ गिट लोकल ब्रांच, रन, और इट शुड वर्क नाउ, है ना। तो ओके, सो अभी यहाँ पे आप देखोगे, अरे ये तो मिला ही नहीं इसको, शिट। अरे अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं कमिट यूज कर लेता हूँ, कमिट वैल्यू से चला जाएगा। आई मीन वो मैं ब्रांच को फिल्टर आउट कर सकता हूँ बट आई एम जस्ट शोइंग कि ये डिफॉल्ट वैल्यूज आती है। अभी आप देखोगे ये तो गिट इसी इसी नाम से पुश कर दिया इसने, लेटेस्ट नाम से। बट आई वांट टू पुश लाइक किसी कमिट से जाए। तो अभी ये देखो यहाँ पे कमिट हैश आ रहा है इंस्टेड ऑफ टैग, अब यहाँ पे कमिट आ रहा है। सो वो सारी वैल्यूज आपको इसके अंदर जेनकिंस के अंदर रहती है। ओके, परफेक्ट। ये सो हमने देखा कि कैसे चल रहा है, ठीक है। नाउ यू वांट टू नो कि एक नेक्स्ट स्टेप, एक और चीज करते हैं जिसमें um, हम क्या करेंगे। um, ये हमने यूज किया है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो जब भी इस कोड में चेंज हो, ठीक है, जब भी इस रेपो में चेंज हो, हमारे ऑटोमेटिक लाइक इस ब्रांच में कुछ भी चेंज हो तो ऑटोमेटिकली जेनकिंस जॉब ट्रिगर हो जाए, ठीक है। सो वी नो दैट देयर इज अ ट्रिगर्स, और यहाँ पे है पोल एसएम ट्रिगर। पोल एसएम क्या करेगा, जब भी आपके रेपो में चेंज होगा इट विल ट्रिगर द जेनकिंस जॉब, है ना। बट देर इज अ कैच हियर, शेड्यूल्ड जॉब है एक्चुअल में, शेड्यूल्ड पोल है। तो हर 1 मिनट में पोल करो, हर 10 मिनट में पोल करो, हर 12 मिनट में पोल करो। तो जब जब पोल होगा अगर चेंज दिखेगा तो ये चला देगा, ठीक है। सो ये कैसे काम करता है, आई डू लाइक मैं बोलता हूँ इसको कि भाई हर मिनट चला दो मुझे, से हर मिनट का पता नहीं क्या है पर आई कैन जस्ट गेट इट फ्रॉम हियर एवरी 15 मिनट, सो आई कैन ऑल्सो डू एवरी 2 मिनट्स, है ना। ये 38 पे है, फिर 40 पे देगा। मैं एवरी 1 मिनट करता हूँ तो ये पे, ओ एवरी 1 आवर चला गया, सॉरी। लेट्स डू 6:40, 6:40, परफेक्ट है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। अभी मैं इसको एक बार बिल्ड कर देता हूँ ताकि मुझे पोलिंग लॉग आ जाए, ठीक है? अभी आपको आपको देखो ये जैसे ही मैंने एसिम चेकआउट किया, वो उन्हें पोल एसिम स्टार्ट किया तो यहाँ पे पोलिंग लॉग आ गया, ठीक है। बोला पोलिंग अभी रन नहीं किया है, सो ये 2 मिनट बाद रन करेगा।
एक्चुअली ये जॉब चलाना नहीं था मुझे, पर ट्रेंड एनीवे। अभी ये बोल रहा पोल स्टार्ट किया। मैं गिट पोलिंग लॉन्ग में दिखा रहा हूँ। बोल रहा है कुछ स्ट्रेटेजी किया इसने, क्या एलएस रिमोट किया। बोला जो लेटेस्ट कमिट है ऑन दिस ब्रांच। एक्चुअल में ये क्या करता है, जो ब्रांच आप चेकआउट कर रहे हो ना उसी को मॉनिटर करता है। यहाँ पे मेन ब्रांच है, तो ये मेन ब्रांच को पोल करता है कि भाई इस पे कोई नया कमिट आया कि नहीं है ना। तो बोल रहा है ये जो कमिट है ऑलरेडी बिल्ड नंबर 17 ने बिल्ड किया हुआ है, तो मुझे वापस नहीं करना है। तो ये वापस नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी देर 2 मिनट बाद ये फिर करेगा। यहाँ पे टाइम देख लो आप, 6:40 है। सो अभी 6:42 पे फिर से करेगा। दिस लाइक यूटीसी टाइम है एक्चुअल में। आप यहाँ पे चेंज कर टाइम जोन भी चेंज कर सकते हो अपने लिए, लाइक प्रेफरेंसेस कहीं पे होता है यहाँ पे। कहाँ गया टाइम जोन, ये रहा टाइम जोन। मैं इसको बोलता हूँ अफ्रीका कलकत्ता है, नहीं सॉरी, एशिया कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ चला गया, एशिया, सॉरी, एशिया कलकत्ता, कोलकाता कोलकाता। ठीक है, अप्लाई सेव। ठीक है, अभी जो टाइम दिखेगा मुझे अपने हिसाब से दिखेगा। तो मैं यहाँ पे गया बिल्ड में, जेनकिंस में सॉरी, पे गया डॉकर बिल्ड पुश। अब जो टाइम दिख रहा है मुझे, बिल्ड नहीं हुआ ना अभी, 10:09 पे बिल्ड हुआ। अब मैं पोल्स में जाता हूँ, पर ये पोल्स पुराना है, अभी वापस पोल नहीं हुआ। ये एक्चुअल में 9 पे पोल हुआ था, अब 11 पे पोल होना चाहिए था। ओके, सो होएगा पोल। तो मैं कॉन्फ़िगर गया यहाँ पे, पोल कब होएगा ये, 6:40 पे, तो 6:42 से पोल होगा। इसको रिफ्रेश किया, हेलो क्यों नहीं हो रहा पोल ऑप्शन, या 42 से पोल हो गया। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ, है ना। मैं डॉकर फाइल में चेंज करता हूँ, मुझे मेवन इंस्टॉल करना है, और मुझे साथ में अ, मुझे apt get इंस्टॉल मेवन के साथ साथ में मुझे पाइथन भी चाहिए ना। तो apt get इंस्टॉल पाइथन 3 पिप, पाइथन 3 एंड पिप। ठीक है, और या -y दबा दे ताकि वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। तो मैं इसको कमिट करता हूँ, और जेनकिंस फाइल को भी कमिट कर देता हूँ, एंड ऐड पाइथन 3। ठीक है, कमिट किया, सिंक किया, ठीक। ठीक है, अभी मैंने मेन के अंदर कोड पुश किया है ना। देखते लास्ट पोल कब हुआ था, 42 पे। और थोड़ी देर में फिर ये अपने आप एक बिल्ड चलनी चाहिए। ओके, सो अभी हमें थोड़ा बस यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 2 मिनट। तो दैट इज वन वन थिंग। बट अगर जैसे बड़ी टीम काम कर रही है, तो 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, सो योर जेनकिंस कैन पोल एंड रन द बिल्ड अगेन ऑटोमेटिकली, है ना। तो 2 मिनट बाद में ऑटोमेटिकली चल जाए। फिर हम देखेंगे कि भाई गिटहब गिटहब इसको कैसे ट्रिगर कर सकते हैं, है ना। दैट आई ऑल्सो, that I mean not what I will show you, I mean you can also see। मैं चला रहा हूँ, थोड़ी देर में चलेगा। मैं इसको रिफ्रेश मार देता हूँ कि मैं बिल्ड नहीं कर रहा, थोड़ी देर में अपना बिल्ड होगी। तो while it is going on, और कहाँ चला गया, ओके। सो अभी देखो 6:44 पे गया, बोल रहा है फाउंड वन रिमोट हेड, लेटेस्ट रिमोट ऑन दिस इज दिस, चेंजेस फाउंड। तो ये क्या करता है, एक बिल्ड और टिकर करता है 18 नंबर। तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको देखोगे ये, मैं प्रीवियस बिल्ड देखता हूँ तो ये बोल रहा है स्टार्टेड बाय ओ पालीवाल। ठीक है, अब मैं जो अगली बिल्ड देखता हूँ ये बोल रहा है स्टार्टेड बाय एसएम चेंज। ठीक है, और चेंज क्या है, ऐड पाइथन 3। तो ये पाइथन 3 ऐड किया, उसके लिए इसने चला दिया। ठीक है, नॉट इट। अब ये सब कुछ चीजें इंस्टॉल कर रहा है, विच इज लाइक जो मैंने पाइथन ऐड किया था उसकी वजह से चीजें ऐड कर रहा है। आई डोंट इतने सारी चीजें ऐड कर रहा है, आई डोंट। ओके, ऑलराइट, ये समझ में आ गया आपको लोगों को कैसे, है ना। तो एक जॉब ट्रिगर होती है जेनकिंस के अंदर ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन गिट चेंजेस। ओके, एंड और भी तरीके हैं। आप देखो पोल एससीएम नहीं करो तो आप गिटहब हुक ट्रिगर
भी कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए आपको क्या बढ़ा है, एक गिटहब गिटहब का प्लगइन जो है वो चेक करता रहेगा गिटहब रेपोजिटरी। ठीक है, आई डोंट नो ये कैसे काम करता है, बट वी कैन ऑलवेज रीड द instruction. This plugin integrates Jenkins with GitHub project. The plugin currently has three major functionality: create hyperlink between your Jenkins project and GitHub, triggers a job when a push to repository by grokking HTTP post, ठीक है, report build status based, ऐसे काम करता है, ठीक है। Without trigger for push, this feature enables GitHub, I mean, yeah, we can, ये GitHub ट्रिगर हमें वहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ पे API credential डालने पड़ेंगे। Okay, I need to configure this with GitHub. मैं यहाँ पे गया, ओके, और लीव पेज, और anyway, okay, I'm not going there yet. This is like beyond here. Okay, all right. तो हमने जेनकिंस फाइल में ये चीज देखी, गेट पुश देखा, गेट बिल्ड देखा, व्हाट एल्स। ओके, सो from the setting, I think almost we covered everything. We covered clouds, appearance is fine, you can just take care of it. एक और चीज है, आई एम नॉट गोइंग फॉर द स्क्रिप्ट कंसोल। आपके जैसे जेनकिंस में आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, लाइक यू आर एडमिनिस्ट्रेटर ऑन जेनकिंस। तो समटाइम क्या होता है आपको, लाइक समटाइम यू हैव टू डीबग योर जेनकिंस थिंग ना। आपको कुछ जेनकिंस कंट्रोलर पे कुछ चलाना है, एंड देन यू कैनॉट रन सेल स्क्रिप्ट और ऑल दी, राइट। सो देयर यू कैन यूज स्क्रिप्ट कंसोल। तो स्क्रिप्ट कंट्रोल क्या है, आपको जेनकिंस के इंस्टेंस की डिटेल निकाल के दे देगा। आपको मान लो कि सारे जॉब की लिस्ट निकालनी है ना, सारे जॉब की लिस्ट निकालनी है, या फिर किसी पर्टिकुलर ओनर की जॉब की लिस्ट निकालनी है, या किसी फोल्डर में जाके जितने भी जॉब्स है उनकी लिस्ट निकाल के आपको लेना प्रोग्रामेटिकली। सो दैट इज वेयर योर स्क्रिप्ट कंसोल कम्स इनटू प्ले। जैसे मुझे कौन कौन से, आई थिंक इट विल बी, मतलब ये एग्जांपल है, अगर इसको मैं चलाऊंगा तो लेट्स सी, ये बता रहा है मुझे कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल्ड है जेनकिंस पे। ओके, और ओके, सो बेसिकली जो जेनकिंस, जो जावा बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो क्लासेस के अंदर जो डिटेल्स है वो सारी निकाल के आपको ग्रूवी कंसोल से मिल जाएगी। सो बेसिकली दिस गिव यू लाइक अ लो लेवल एपीआई एक्सेस टू जेनकिंस, और ये सिर्फ एडमिन एडमिन जो लोग हैं उनको एक्सेस रहता है, लाइक यू कैन नॉट, लाइक अ नॉर्मल यूजर कैन नॉट एक्सेस दिस, है ना। तो ओके, सो स्किप कंसोल, जब आपको जैसे सारे यूजर नेम पासवर्ड आपको चेक करने के सही के नहीं है, तो आप स्क्रिप्ट कंसोल का यूज करके यूजर नेम पासवर्ड प्रिंट करा सकते हो। सो आई हैव अ स्क्रिप्ट दैट, आई हैव अ स्क्रिप्ट हैंडी विथ मी, जो ये सारे क्रेडेंशियल्स प्रिंट करके लाती है। Okay, I mean, I'm just giving you an example, like आप क्या क्या कर सकते हो उसके साथ में। I go to example, इसके अंदर गेट ऑल सीक्रेट करके, नो नॉट दिस, ये हाँ, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू इज इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, एंड देन यू विल सी द मैजिक ऑफ दिस स्क्रिप्ट कंसोल, है ना। तो ये आपको दिखेगा, एक इंपोर्ट किया है, कुछ डिफाइन किया है, लाइक देन देयर इज अ फॉर लूप। ये पाइपलाइन कोड नहीं है ना, दिस इज ग्रूवी स्क्रिप्ट, प्योर ग्रूवी स्क्रिप्ट जो, ओके। एंड नाउ यू सी ये क्या लेके आ रही है, जेनकिंस एजेंट, इसका यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, गिटहब पैट, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, ओके। डॉकर हब कंडेंशियल्स, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है। प्रॉड, एंड देयर आर सीक्रेट बाइट, यहाँ पे कुछ डाला नहीं है, तो ये बाइट से बाइट्स एक्चुअली उसने प्रिंट नहीं किए। देन देयर आर वैल्यूज डाउन हियर, है ना। सो यहाँ पे आपको देखो जो भी आपके क्रेडेंशियल्स है वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। इस फॉर डिबगिंग, है ना, आपके डिबगिंग के लिए है, आपको जेनकिंस से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, एंड यू आर एडमिन, आपको यूआई से नहीं मिलेगी ये चीजें, आपको इसके लिए स्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी। सो दिस स्क्रिप्ट कंसोल इज वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे लाइक आर्बिटरी स्क्रिप्ट आप चला सकते हो, लाइक देर इज अ रेपोजिटरी जहाँ पे आपको uh, जो ये जो इस ग्रूवी स्क्रिप्ट है उसके सैंपल्स मिल जाएंगे, है ना। यू कैन फाइंड ऑन गिटहब, देयर आर लॉट ऑफ स्क्रिप्ट देयर, ओके। सो सो एनीवे, ये जो पार्ट है, मैं जो
यूट्यूब पे डालूंगा, वहां से हटा दूंगा, बिकॉज दिस कंटेन्स माय रियल पासवर्ड्स। ओके, anyway, I'm going to disable this one and I will change the docker conditional password. ये वैसे भी कोई यूज है, so it's like fine. Okay, perfect. So यहाँ तो कोई डाउट, एनी डाउट until here? No? Okay. Um, okay. So what next? Okay. I think हमने ये चलाई और इसको कॉन्फ़िगर किया। अभी मैं इसको कंसोल आउट पर देखता हूँ। सो ये क्या कर रहा है, एजेंट विद एसएसएच एजेंट ना। अगर आप यहाँ पे देखो रनिंग ऑन एसएसएच एजेंट, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा सो यू विल सी कि ये मेरा स्टैटिक एजेंट है ना। सो हाउ डू आई यूज अ डायनामिक एजेंट, लेट्स ट्राई टू यूज डायनामिक एजेंट। ये लोकल डॉकर है ना। इसको कॉन्फ़िगर करूंगा, देन देयर विल बी सम टेम्पलेट है ना। इसको यूज कैसे करते हैं वो दिखा दूंगा। ठीक है, आपको यूज करना पड़ेगा टैग। यहाँ पे मैंने टैग डॉकर एजेंट रखा हुआ है। सो लेट्स ट्राई टू डू डॉकर बिल्ड इन दिस डॉकर एजेंट, जो काम नहीं करेगा बट एटलीस्ट वी विल सी कि ये काम कैसे कर। ये हमने कल भी दिखाया था। सो हियर यू यूज एजेंट एनी। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। इन पाइपलाइन हाउ डू यू यूज द डॉकर एजेंट और एजेंट विथ लेबल, किसी लेबल के थ्रू एजेंट यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है, आई गो टू द पाइपलाइन डॉक्यूमेंटेशन। बाय द वे, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारूँ तो you will see all the images that I have pushed ऊपर। like एक इमेज ये रही, एक इमेज ये, एंड देन उसी कब पुश हुई थी, 5 मिनट पहले, 14 मिनट पहले। सो दिस थिंग इज गुड फॉर। सो मैं यहाँ से जाता हूँ जेनकिंस पाइपलाइन, है ना। तो यहाँ पे पाइपलाइन का डॉक्यूमेंटेशन है। एक्चुअली दिस इज वेरी गुड डॉक्यूमेंटेशन, जो आपको डिटेल में बताता है क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं। सो गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइपलाइन, वहां गया मैं, और यू विल सी सम गुड एग्जाम्पल्स और ये सारी चीजें। ठीक है, सो मुझे देखना है एजेंट के बारे में। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज स्टेप्स रेफरेंस पे जाऊंगा, है ना, और यहाँ पे लिखूंगा एजेंट, है ना। ओ नॉट ये नहीं, मैं गया बैक, और पाइपलाइन, नॉट पाइपलाइन एग्जाम्पल, सिंटेक्स, और यहाँ पे एजेंट। ओके, सो बेसिकली दिस यूआरएल इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। मैं यहाँ पे ना ग्रुप में डालता हूँ। तो दिस इज पाइपलाइन कोड। अब आपको कोई एजेंट डालना है ना, यहाँ पे एजेंट ए नहीं है, राइट, एंड आई नीड टू यूज अ पर्टिकुलर एजेंट। यहाँ पे नन करेंगे सो इट विल नॉट यूज एनी एजेंट। यहाँ पे कुछ काम है नहीं, इट विल जस्ट व्हाट इज डन, आई डोंट नो व्हाट इज डन। एनीवे, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे लेबल। एंड हाउ डू यू यूज लेबल, इज लाइक दिस, लेबल एंड माई डिफाइंड लेबल। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ, और मुझे डॉकर एजेंट यूज करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कॉपी किया, और यहाँ पे है मेरा डॉकर एजेंट, एंड लेट्स सी ये हम जो चलाएंगे तो ये काम करता है कि नहीं करता है। तो डॉकर एजेंट की किया, मैं बस यहाँ गया और इस पाइपलाइन को इस डॉकर एजेंट में चला रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ गया और ये फेल हो गया, ये बोल रहा है डॉकर नॉट फाउंड ना। तो ये डॉकर यहाँ पे क्यों नहीं मिला, बिकॉज जो हम इमेज हम यूज कर रहे हैं उसमें डॉकर नहीं है ना। दैट इज वाई इट इज फेलिंग, बट यू कैन सी लाइक रनिंग इन डॉकर एजेंट। और ये एजेंट पे जब मैं क्लिक करूंगा यू विल नॉट सी इट, बिकॉज उसने काम किया और खत्म हो गया, है ना। सो दैट इज डायनामिक एजेंट। जब
जब आपको कुछ पाइथन की स्क्रिप्ट चलानी है, सो यू कैन यूज अ पाइथन डॉकर एजेंट। जो हमने डॉकर एजेंट बनाया है ना, तो ये वाला डॉक्यूमेंट बनाया है, विच इज लाइक लेट्स क्रिएट अनदर जेनकिंस फाइल जिसके अंदर हम कुछ बेसिक कोड टेस्टिंग करेंगे ना, अनदर पाइथन स्क्रिप्ट। तो मैं इसको कॉपी किया, कॉपी, एंड आई जस्ट डू पेस्ट, पेस्ट हियर। क्या हो गया इसको, सॉरी। ओके, सो मैं जेनकिंस फाइल डॉट स्कैनर, मैं क्या करता हूँ, ये डॉकर फाइल को स्कैन करने का कुछ कोड लिखूंगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, राइट अ पाइपलाइन टू क्रिएट डॉकर टेस्ट, डॉकर लिंक्ड एंड, सो जो डॉकर फाइल है उसको मतलब बस सैनिटाइज करने के लिए भी डॉकर फाइल सही है कि नहीं है। सो ऑल द, अभी ये क्या, देखो इसको कर्ल चाहिए, ऑल दिस थिंग इट्स फाइन। तो मैं इसको इसको चला के देखता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, और ये मैं चलाऊंगा डॉकर के अंदर है ना। सो इसके लिए मुझे जो भी चीजें चाहिए, जैसे कुछ वेरिएबल नहीं मिल रहा है, कुछ कुछ प्रोग्राम नहीं मिल रहा है, तो कैसे यूज करूंगा, ठीक है। तो आई जस्ट डू लेबल एंड डॉकर एजेंट। अब मेरे को इस स्कैनर यूज करना है, सो इस एक और पाइपलाइन बनाऊंगा जो मेरी ये जेनकिंस फाइल स्कैनर यूज करेगी, ठीक है। मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ, डॉकर लिंटिंग, सॉरी फॉर द मिस्टेक। मैं यहाँ गया, ये बिल्ड पुश को मैं चेंज नहीं कर रहा है ना, बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग द जेनकिंस फाइल। अभी मैं क्या करूँगा, चेंज द जेनकिंस फाइल, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इट विल ओनली वर्क फॉर स्टैटिक एजेंट, तो मैं इसको थोड़ा सा पुश कर देता हूँ, फ्रेश। और तो मैं एक और पाइपलाइन बनाता हूँ, और एंड दिस टाइम आई विल सी के आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक पाइपलाइन को कॉपी कर। अगर आपको जैसे इस पाइपलाइन को कॉपी करनी है, सो यू वोंट सी एनीथिंग लाइक कॉपी दिस एंड यूज दिस अलोन, राइट। अगर मुझे इसी को कॉपी करनी है, सो देयर इज अ डिफरेंट वे, है ना, डॉकर स्कैनर, है ना। तो स्कैनर इज लाइक मैं बस वो डॉकर फाइल को स्कैन कर रहा हूँ, लिंटिंग कर रहा हूँ, वो चेक करने के लिए, है ना, इट्स लाइक जस्ट अ सीआई पार्ट ऑफ इट। अब मुझे कॉपी, यहाँ पे लास्ट में देखोगे कॉपी फ्रॉम, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉकर, और मुझे दो डॉकर की पाइपलाइन दिख रही है, तो आई कैन जस्ट यूज दिस वन। ओके किया, कैन डॉकर द गिटहब repo फॉर एनी इश्यूज, जस्ट अ सीआई पार्ट ऑफ। सो यहाँ पे पोल कर रहा है, कैन पोल इट, और यहाँ पे पोल फ्रॉम एससी में है, बट लास्ट में जाके मुझे बस जेनकिंस का फाइल चेंज करना है, मतलब मैं यूज करूंगा जेनकिंस स्कैनर इंस्टेड ऑफ जेनकिंस फाइल ना। तो यहाँ पे फाइल है, और इसको अप्लाई किया, सेव किया, आई जस्ट टू बिल्ड नाउ। तो इट विल रन इन डॉकर, और ये एक दूसरा फ्लो चलाएगी डॉकर एजेंट के अंदर ना, और इसको फिर हम फिक्स करेंगे कि भाई जो डॉकर में नहीं चल रहा है उसको चलाने की कोशिश करेंगे, कुछ डॉकर फाइल के अंदर डालेंगे, एंड देन यू विल सी के हमने जो कल कल कुछ फेल हो गया, कुछ फेल हो गया। क्या बोल रहा है, फेलियर राइटिंग आउटपुट टू डेस्टिनेशन, है ना, यूजर बिन इस हेडो लिंट पे नहीं काम कर रहा है, ठीक है। सो हाउ टू फिक्स दिस, हम क्या करेंगे, किसी और जगह पे डाल देते हैं इसको, इंस्टेड ऑफ यूजर बिन हम करेंगे टेम्प के अंदर, ठीक है। और सिंपली से तो मेरा उसको बता देना चाहिए था जेनकिंस को, और ये भी जैसे, क्योंकि ये रूट से नहीं चल रहा ना, तो ये इट कैनॉट राइट इट इन टू दैट। और और मैं करता हूँ इसको टेम्प बिन के अंदर, टेम्प बिन ना, तो टेम्प में सबको एक्सेस होता है। सो यहाँ पे भी करूँगा टेम्प बिन, दैट आई डोंट हैव टू, ये भी टेम्प बिन स्लैश ट्री, ओके। सो फाइन, बस ये भी टेम्प पिन नहीं कर देता हूँ, इसको भी तो भी कर देता हूँ।
और यहाँ पे ओके, एंड से के ये टेम्प बिन से चला है, और ये भी टेम्प बिन। अरे यार, अरे चलो, ओके, टेम्प बिन स्लैश। ओके, अभी इसको चलाता हूँ एक बार मैं। सी के काम खत्म हो जाएगा। यूज टेम्प फोल्डर। यहाँ पे टेम्प फोल्डर इसलिए यूज किया है क्योंकि ये जो जेनकिंस का एजेंट चलता है यहाँ पे, इट डजंट रन विद रूट। अब क्योंकि वो रूट से नहीं चलता, वो स्लैश बिन पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, सो आई नीड टू यूज सब टेम्पररी फाइल जहाँ पे सबको एक्सेस है। टेम्पररी फोल्डर ऐसा फोल्डर है जिसपे हर यूजर को एक्सेस रहता है, सो इट कैन डू लाइक थिंग्स। ओके, मैं गया स्कैनर पे, आई जस्ट डू बिल्ड नाउ। ओके, लेट्स सी कि कहाँ तक जाता है ये। ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ बिन फाइल नहीं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये फाइल बना देता हूँ पहले से। एस एच क्लियर 10। ये यही काम नहीं हो रहा है, इस वजह से वो फेल हो रहा है। मेक फोल्डर, कमिट सिंक। ओके, मैं इसको फिर से चला देता हूँ। because I do not set any detail. Okay, feel free to ask question, है ना? If you have any question, just feel free to ask. I'm just doing anything or all the thing in front of you. Uh, Generally, this is the thing you will do. Like, okay, यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? अभी कोई कोई फेलियर नहीं आया। ओके, यहाँ फेलियर आ गया। क्यों आया फेलियर? ये बोल रहा है डॉकर फाइल में पिन वर्जन इन apt install instead of apt install package use apt install package version। तो यहाँ पे इसको ये इश्यू दिखा, फिर बोल रहा है apt get list after installs, delete the apt get list after installing something। और बोल रहा है avoid additional packages by installing no install requirements। तो ये डालने के लिए बोल रहा है कि इस लाइन पे ये डाल दो, इस लाइन पे ये डाल दो, 92 पे डाल रहा है, 1 पे डाल रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये इश्यूज दिखा रहा है, तो ये आपको फिक्स करने पड़ेंगे, तभी आपको ये आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स ट्राई टू लाइक आई मीन लेट्स ट्राई टू फिक्स समथिंग। तो ये बोल रहा है apt इंस्टॉल नो रिकमेंड इंस्टॉल, ठीक है? और apt इंस्टॉल यहाँ पे मेवन दिया है, तो मेवन का पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। फाइन, वी कैन जस्ट कमिट एटलीस्ट दिस वन। सेस्ट, एक्चुअली सेस्ट है, तो फिर मैं इसको सेव किया और सिंक चेंज किया टू दिस, और यहाँ पे भी कर देता हूँ, अदरवाइज वो फिर बोलेगा। सेस्ट, मैं इसको यहाँ से भी करवा सकता था, बट आई डिडंट। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इसका एरर को क्या करता हूँ, चैट इसको देता हूँ, क्या नाम, को पायलट को। लेट्स सी के वो क्या फिक्स देता है। मैं एजेंट यूज करूंगा। सो ऑल ऑफ यू नो लाइक एजेंट और आस्क के बीच में क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड एजेंट? सबको आइडिया है लाइक आस्क और एजेंट में क्या फर्क है? एजेंट ये टास्क परफॉर्म करता है जो फाइल में भी चेंजेस कर सकता है, एंड आस्क इट एग्जैक्टली, मींस वो सिर्फ चैट पे रिस्पॉन्ड करता है, टेक्स्ट बेस। हाँ एग्जैक्टली, जो आपका आस्क है इट इज लाइक चैट जीपीटी, है ना? वो हाँ, आपको क्वेश्चन का आंसर दे देगा। है करेक्ट। ना? और अगर आप चाहते हो कि भाई कोई आपके लिए काम भी करे, तो आप फिर एजेंट यूज करो, ठीक है? एजेंट क्या करता है, आपने कुछ चलाया, ठीक है, मतलब आपने बोला कि ये कर दे, उसने किया, फिर वो क्या ऑटोमेटिकली चेक करता है कि जो मैंने किया वो सही है कि नहीं। सो इट रिकर्सिवली थिंक्स कि भाई उसने काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड देन इट डू द चेंजेस। कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसके लिए उसको कुछ चाहिए होता है कि भाई हाँ ये इसका आउटपुट चाहिए, तो वो आपको कमांड देता है, आप बस बोलोगे रन। तो वो कमांड
एंटर भी कर देता है, उसका आउटपुट जो आता है वो खुद ले लेता है, फिर देखता है अरे यार मैंने तो कुछ गलती कर दी है, मैं वापस ठीक करता हूँ, है ना। सो एजेंट इज लाइक योर, लाइक पेयर प्रोग्रामर, है ना, आपके साथ में काम करता है वो। और आस्क, इट विल जस्ट गिव यू द आंसर और रेस्पॉन्स और जो बेस्ड ऑन योर क्वेरीज। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, बस जो मेरा आउटपुट आया सेस्ट से उसको दे देता हूँ, और मैं बोलूंगा भाई ये मेरे को एरर आ रहे हैं, तू फिक्स कर दे इसको, है ना। तो वो क्या करेगा, पहले तो बताएगा कि ये इस तरह से फिक्स होती है, ठीक है ना। और अब ये बोल रहा है कि रिप्लेस दिस विद दिस, इसने कुछ किया नहीं, गो एंड डू इट। तो वो क्या करेगा, फाइल के रेफरेंस उठाएगा, फिर उसमें चेंज कर देगा, ये रीड कर रहा है डॉकर फाइल को, अब बोल रहा है मैं अभी डॉकर फाइल को चेंज करता हूँ, ये तो चेंज कर दी इसने। और बस, अगर आपको ये सही लग रहा है तो ये कर दो ऐड पाइथन 3.2, ये वो इसको कर देता हूँ कमिट, कहता हूँ टेस्ट फिक्स बाय। अब देखो हमने ये काम किया ना, अब आपको कमिट भी डालना पड़ा है, कमिट भी डालने की जरूरत नहीं है, ये जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक किया, बस ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया आपका कमिट मैसेज, कमिट किया, यहाँ पे आपको ऐड तो करना ही पड़ेगा, तब तक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिंक चेंज, तो तो कोड चेंज करने से कमिट मैसेज जनरेट करने तक वो सारा काम कर लेता है। ओके, और भी कुछ करा सकते हो, बट फॉर नाउ गुड इनफ। तो मैं गया वापस से चलाता हूँ इसको, बिल्ड नाउ, अभी देखता हूँ जो उसने मेरे चेंजेस किए हैं दे आर गुड इनफ और नॉट। तो इट विल रन समथिंग। ऐप सिक्योरिटी चेक कर रहा है वो पहले क्या यहाँ पे फेल हो गया था हार्डो लिंट पे, है ना, तो इसलिए वो आगे ही नहीं गया, है ना। अभी ये क्या कर रहा है, अभी कुछ चेक कर रहा है, पता नहीं ये कौन सा सिक्योरिटी चेक कर रहा है, टीवी। ओके, ये बोल रहा है कुछ डजन मैच एनीथिंग, कुछ ये बनी नहीं है, नो आर्टिफैक्ट फाउंड, टीवी कॉन्फ़िगरेशन एजेंट डॉक्टर, बट डू नॉट हैव एनी नोड बॉडी टू कैंसिल, ठीक है, कुछ तो हुआ। अह, उसने बोला रिपोर्ट समरी, टारगेट फाइल वल्नरेबिलिटी सीक्रेट, कुछ नहीं, नो, नॉट स्कैंड, क्लीन, क्लीन, जीरो सिक्योरिटी वार्निंग, ठीक है। कुछ होता तो वो बता देता है, लो दिखा रहा है एक, तो मिसकन्फिग्रेशन ही है मोस्टली। अब उसके लिए हमारे पास टीवी फाइल थी नहीं, तो इट डिड नॉट डू एनीथिंग। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये वाला एरर भी देता हूँ, ये भाई ये क्या एरर आ गया, इसको भी फिक्स करूँ, है ना। तो इसके लिए उसको देखेगा यार टीवी डॉट जेसन नहीं है, चेक द टीवी मेक श्योर द आउटपुट फाइल ऐड। एक्चुअली में जीपीटी 4.1 इज नॉट दैट गुड, क्लाउड सोनेट यूज करोगे, क्लाउड सोनेट 4.1 दैट इज ग्रेट फॉर कोडिंग, कोडिंग के लिए तो मतलब उसका कंपटीशन ही नहीं है क्लाउड सोनेट 4 का। सो कैन डू रियल रियल गुड थिंग। अब ये बोल रहा है कि टीवी इमेज जेसॉन कुछ तो किया है इसने, पता नहीं क्या कर रहा है, एंड देन इट कैन डू समथिंग, मैंने कुछ तो किया, आई डोंट नो क्या किया, बट ये जस्ट डू लाइक कुछ आर्काइविंग की है, आई डोंट फिक्स फिक्स फॉर टीवी, एनीवे नॉट समथिंग दैट वी नीड टू वरी। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड इट शुड बी। अब हम बस एक और लास्ट चीज देख लेते हैं, देन वी क्लोज फॉर द डे। अब अभी तक हमने वो ट्राई नहीं किया ना कि भाई तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ा है ना पोलिंग के लिए, यहाँ पे पोलिंग देखोगे तो इट विल पोल समथिंग बट इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ चीजें हम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं इसलिए वो ट्रिगर नहीं कर रहा है ना। सो इट विल डू समथिंग, पर लेट्स सी कि हम इमीडिएटली कैसे ट्रिगर कर सकते हैं ना। सो लेट्स ट्राई टू डू इट, मैंने नहीं किया तो आई विल डू विद इन फ्रंट ऑफ यू कि कैसे काम करते, ठीक है। आई नीड टू डू अ, नीड टू सेट द गिटहब प्रोजेक्ट, है ना। तो यहाँ पे कुछ है जो इसको बोल रहा है कि एंटर द यूआरएल ऑफ द गिटहब विदाउट टी मास्टर फॉर एग्जांपल दिस, अब मुझे पता नहीं क्यों कर रहा है, बट लेट्स सी।
कि GitHub plugin में क्या है. This plugin integrates directly with GitHub. The plugin has three major functionality: create hyperlinks between your project and GitHub, triggers a job when you push to the repository by grokking HTTP post from post request hook, optionally auto managing the hook setup. Okay, let's try to do this. कि कैसे काम करता है. मैं गया यहाँ पे और मेरा जो इसका URL है, this URL, I'll just give this URL to Jenkins. देखते हैं काम पता नहीं. And display name is fine. I don't want to do this. Hold नहीं करूंगा. Let's see git SCM कैसे यूज है when Jenkins or GitHub push हो. पता नहीं कैसे करेगा, but let's try to do this. Apply, save, और एक बार बिल्ड करता हूँ मैं इसको. Let's see कि उसके पास में क्या इंफॉर्मेशन आती है और क्या ये कुछ लिंक वगैरह करता है कि नहीं करता. ओके, सो ये कैसे सेटअप होता है. यहाँ पे सेटअप हुआ, इट विल लिंक लाइक दिस, और चेंजेस आए यहाँ पे. hook trigger for this feature enables build after post receive hooks in a particular. This triggers only kicks git plug internal polling for every incoming event against matchup. Build when a change is pushed to minor mode. और automatic mode में Jenkins manages hook for the job by itself. In this mode, Jenkins will automatically add move hook URLs to GitHub based on the project configuration and this by GitHub over token so that Jenkins can log in as you do this. Go to global configuration, add GitHub service configuration, create personal token. Okay. So let's see ये कैसे काम करता है. तो यहाँ पे तो आया है. We have the repository, but I don't know कि ये scan कैसे करेगा ना. Let's try to push some changes. So what I'll do is I'll just go to Docker. Let's just do an enter here, है ना. Push. मैं देखता हूँ ये ट्रिगर होता है कि नहीं होता है. Let's see. GitHub hook logs. Polling not run yet. Do I need to create this? नहीं किया. ओके, तो हमें क्या करना है, ये पूरा यहाँ जाओ. ग्लोबल 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 ग्लोबल, ये ग्लोबल सेटिंग्स. यहाँ पे मुझे ढूंढना है गिटहब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन. कंट्रोल ऐप गिटहब, तेरा गिटहब सर्वर, और मैं डालूंगा गिटहब और एपीआई यूआरएल क्रेडेंशियल्स. इस टाइप के चाहिए. पैट चाहिए. You can create your own pat in GitHub. Token should be registered with scope. Admin for Repo hook, Repo status for managing. So you try to delete older. Okay. So मैं क्या करता हूँ, ये तीन मुझे status चाहिए और एक. Okay. So what I'll do is एक और करता हूँ मैं token, generate new token, classic वाला ही. Jenkins demo. Okay. इसको 7 दिन का करता हूँ. इसको चाहिए एडमिन एड रेपो हुक, और क्या चाहिए था इसको, रेपो. तो ये रेपो, और क्या चाहिए इसको, रेपो स्टेटस तो ऑलरेडी ठीक है. जनरेट टोकन, देख लिया सब. ओके, तो मैं यहाँ पे एक टोकन ऐड कर लेता हूँ. इट इज लाइक नॉट यूजर ने पासवर्ड, सीक्रेट टेक्स्ट है, और ग्लोबल ठीक है. सीक्रेट का नाम ये रहा, गिटहब पैट ऐड. ठीक है, अब यहाँ पे गिटहब पैड यूज करें. ठीक है. ओके, तो ये बोल रहा है क्रिएट सीक्रेट एज सीक्रेट टेक्स्ट, तो मैंने वही किया है. लाइक यू कैन डू इट. तो मैं टेस्ट कनेक्शन करता हूँ. अगर
क्रेडेंशियल वेरीफाइड, डेवॉप्स फार्मर आ गया, रेट लिमिट है 49 है। ओके, ये मैनेज हो क्या है मुझे पता नहीं। ओके, मैं अप्लाई करता हूँ। ये का ये अपने ये इसका नहीं है, इसको सेव करता हूँ। और ये आई। ओके, सो अब मैंने बिल्ड एंड पुश पता नहीं कहाँ से तो सारे कैसे जुड़ गए। कौन सी पाइपलाइन आ गई, स्कैनर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको बिल्ड करता हूँ एक बार। एक तो नहीं चल रहा है बट इसने तो यही बोला कि यही करना है ना। तो गया ये रहा। Automatic move in the channel will automatically add remove URL, project configuration in background। ये रहा। create personal token ये बना दिया। auto creating token doesn't work with two factor authentication। you can create secret text, select using the secret text to be able to manage hook you should have। ठीक है, ये कर दिया बस configure। you go to your project configuration, simply check GitHub hook trigger for GitHub and build under build triggers। This with this every new push to repository automatically triggers a new build। ठीक है, note that there is only one URL and it is all post requests। ठीक है, it triggers all post requests। इसके post the server side of this URL is smart enough to figure out which project need to be triggered based on the submission। ठीक है, okay। now let's try to push something कि ये ट्रिगर होता है कि नहीं होता है। मैं स्पेस हटा देता हूँ, ऐड किया, रिमूव्ड स्पेस। ओके डन। एससीपी एक ट्रिगर होता है कि नहीं। वॉचिंग इट। अरे नहीं हुआ यार, ये तो किया ही था मैंने। हम्म on go to the project configuration of the job and simply check। अच्छा ये करना था मुझे। अरे ये तो क्या हुआ। और it should do basically holding flag is not run। हम्म कुछ बोल रहा है is not run in the windows button setting commit status get repository URL change routes। ओके, अभी है हमारे पास 13 मिनट, हम देखते हैं क्यों नहीं चल रहा है। ये मैन एंड मोड एंड मैन तो यहाँ देखते हैं कोई हुक रजिस्टर हुआ है क्या, है ना। दिस सेज इट शुड रजिस्टर अ हुक। देन कैसे गेट इमेज, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वेबहुक्स देखता हूँ, आए तो नहीं वेबहुक्स। यहाँ पे हुक आने चाहिए जो आए नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, जेनकिंस के लॉग देख सकते हैं। ये तो कर ही सकते हैं, SSH। और मेरा SSH काम नहीं कर रहा है बेसिकली। कि मैं जाऊँगा अपने uto.com पे और आई कैन गो टू क्लाउड इंस्टेंस, जेनकिंस ट्रेनिंग पे सर्च करूंगा लॉगिन, जो पासवर्ड मिल गया। पेज पे in between if you have any question just feel free to ask। ये इतने सारे नोटिफिकेशन कैसे आ गए। ओ काउंट एक्सेस इनविटेशन 30 जून को आया, जुलाई को आया। अच्छा मेरा तो यार तो आएगा।
न्यू क्लाउड सर्वर डिटेल, ये रहा पासवर्ड, टाइप कैसे करूँगा? लॉगिन ही नहीं होता, ये पोलिंग में नहीं चल रही है, कैसे देखेंगे हम लॉग्स? हम्म, सिस्टम लॉग्स, ऑल जेनकिंस लॉग, क्या बोल रहा है? 25 25 25, यहाँ पे कुछ एरर आएगा? हाँ, ये लास्ट में है ना, लास्ट हो जाता है। डॉकर एजेंट, डॉकर पुष्टि को टीम नंबर 26, वर्क डायरेक्टरी, नोड चलाया इसने, ट्रेलर इमेज, कोई गिटअप क्या आएगा? गिट अब आएगी, नो पोटेंशियल। ओके, ऐसा करते हैं, हम करते हैं दूसरा तरीका जो इसने मैनुअल बताया ना, दिस मोड यू विल, ठीक है, जेनकिन स्पेस यूआरएल गिटअप यूआरएल पे हम यहाँ पे ऐड वेब हुक, और यहाँ पे डालूंगा पेलोड यूआरएल, और जेनकिंस का यूआरएल ये रहा, है ना? ठीक है, अब एप्लीकेशन फाइल, ठीक है, सीक्रेट डालना पड़ेगा मुझे। सीक्रेट कैसे डालते हैं? अब डेवलपर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे गया, रेटिंग वेब हुक, और secret type string uses secret, you should choose a random string as string, you can use this secret to limit incoming request only for solving complete, ठीक है। यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ पे सीक्रेट में डालते हैं कुछ, ओके, लेजेंडर सम सीक्रेट है ना, AABCDERGHIJKL, कुछ भी डालते हैं, कॉपी किया, ऐड, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये रजिस्टर किया, और फिर मुझे मैनुअल में जाके क्वेश्चन मैंने चेकिंग टू सी द यूआरएल जेनकिन टू रिसीव द पोस्ट कमेंट, ठीक है। अब मैं गया यहाँ पे, मैंने जेनकिंस, ये गिटहब सर्वर है, मैनेज, कहाँ है? मैनेज जेनकिंस कॉन्फ़िगर सिस्टम गिटहब, ये, ये वाला सही है। ऐड शेयर्ड सीक्रेट, पैट, तो पैट ही यूज कर लेंगे ये। A share token GitHub will use to sign a request to order to Jen, for Jenkins to verify the request came from Jen. You will not use, please use different token for the token split, ठीक है। तो पैट यूज कर लेते हैं, पैट तो मेरे पास पड़ा है, कहाँ पड़ा? ओके, ओके, पैट तो मैं निकाल सकता हूँ बाद में, और अप्लाई किया, सेव किया, और तो व्हाट आई डू इज, मैं चाहता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में कंसोल, और मुझे वो सीक्रेट चाहिए था, मैं जो भूल गया, अपडेट, वेट इट, पैट 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 का गई है, तो ये मैं यहाँ यूज करूंगा, इसके अंदर एडिट, और सीक्रेट में मुझे डालना पड़ेगा पैट, अपडेट कर, ठीक है।
अब मैं जाता हूँ वेबबुक्स में। अभी तक लास्ट डिलीवरी बहुत सक्सेसफुल, तो मुझे यहाँ पे एक बार कुछ और ऐड करना है, ठीक है। दैट इज फाइन। ओके, तो गैलरी some changes, changes, इन चेंजेस, और मैं देखता हूँ मैकबुक ट्रिगर होता है कि नहीं। ओके, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मैकबुक ट्रिगर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ गया, ये चल गया देखो, स्टार्टेड बाय गिटहब पुश बाय डेवोस इमीडिएट। ठीक, और मैं एक और पुश करता हूँ, चलो ठीक है। तो रन को कुछ भी चल रहा है, और सेट किया और इसको मिट किया, पुश मिट किया, सिंक किया, एंड अभी 10वां चल रहा है, एंड इमीडिएटली सम 11th will also be triggered। इमीडिएटली ट्रिगर हुआ ना, तो ये पोल लॉग्स में भी दिखेंगे कि इट विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर। तो बेसिकली ये जो वेबहुक है, व्हेन लाइक ये गिटहब क्या करता है, ये वेबहुक को ट्रिगर करता है, दिस वेबहुक इज नथिंग बट दिस जेनकिंस यूआरएल। तो दिखा देता है कि भाई ये वाली जो गिटहब रेपो है वो किस किस जॉब पे कॉन्फ़िगर्ड है। हमने क्या किया था, कॉन्फ़िगर पे गया था और ये गिटहब प्रोजेक्ट यूज किया था, एंड देन गिटहब ट्रिगर को एनेबल किया। सो इट इट आइडेंटिफाई कि कौन सी जॉब को ट्रिगर करना है। तो इट फेल बिकॉज देयर आर एडिशनल पैकेज ना। और यहाँ पे कुछ आर्काइव्स भी है, तो हम वो कहीं पे देख रहे हैं नहीं है, तो ठीक है। ओके, ओके, आई थिंक आई स्टॉप हियर। आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर द डे। कुछ कोई डाउट यहाँ पे, लाइक व्हाट विल डू, दो टाइप की पोलिंग हमने देखी, लाइक एक तो पोल एसईएम, तो कुछ कुछ देर में पोल करता था और देखता था कोड चेंजेस है कि नहीं, एंड देन वी हैव लाइक पुश पुश ट्रिगर। सो पुश ट्रिगर में हमने गिटहब से जेनकिंस को ट्रिगर मारा, और पुश ट्रिगर में ये होना है कि भाई जेनकिंस जो है वो गिटहब से एक्सेसिबल होना चाहिए समहाउ। सो गिटहब एक्चुअल में जेनकिंस के यूआरएल को ट्रिगर करना कर जाना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाएगा तो दैट पुश ट्रिगर विल नॉट वर्क। पोल एसएम विल ऑलवेज वर्क बिकॉज ये गिटहब को जेनकिंस से गिटहब एक्सेस करता है, और इट जस्ट डू द पोल, एंड देन वो देखता है कि भाई लास्ट चेंज किससे कुछ चेंज आएगा नहीं। सो देयर आर टू पोल, एंड देन वी लर्न लाइक पाइपलाइन पाइपलाइन डायरेक्टली कैसे यूज करते हैं, और पाइपलाइन फ्रॉम एससीएम कैसे यूज कर सकते हैं। ये दो चीजें हमने देखी थी, ठीक है। एंड देन वी ऑल्सो लर्न के एजेंट्स पाइपलाइन के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं ना। तो डॉकर, जो हमने डॉकर एजेंट यूज किया था, रन टाइम एजेंट और स्टैटिक एजेंट दोनों कैसे यूज करते हैं वो देखा था, ठीक है। एंड देन वी ऑल्सो लर्न के सीक्रेट्स कैसे यूज कर सकते हैं, है ना, सीक्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अ, कल हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, लाइक ऑलमोस्ट हमने जेनकिन सारा कवर कर लिया है ना। कल हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन बनाएंगे, जहाँ पे हम एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे जिसका नाम है शेयर्ड लाइब्रेरीज, है ना। तो कल हम शेयर्ड लाइब्रेरीज का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, और उसको यूज करके देखेंगे भाई कि शेयर्ड लाइब्रेरी को कैसे यूज कर सकते हो आप इन योर जेनकिंस पाइपलाइंस, है ना। सो दैट इज इट। एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडे सेशन? Mm, Joe, as my understanding, Pole SCM is also better, but it utilizes our systems resources such as memory and हाँ all, क्योंकि वो हाँ, ये कंटिन्यू रन करता रहता है।
एंड कंटिन्यू पुश पोल इज करता है। बेटर देन पोल बिकॉज जब भी डेटा कुछ चेंज हैपन फ्रॉम द रेपो साइड, इट ट्रिगर्स जेनकिन पाइपलाइन। सो जब भी इमीडिएटली। जरूरत है तभी वो यूज करेगा। करेक्ट है। हाँ, एग्जैक्टली। सो पुश इज बेटर बिकॉज ये फटाफट कर देता है इमीडिएटली। चेंज आया हम्म। विद इन अ सेकेंड, आपका जॉब चल जाएगा, ठीक है। पर पोल हम्म। पोल पोल ऐसे में थोड़ा एक टाइम गैप है, तो उस टाइम के लिए आपका जॉन की जॉब वेट करता है। अगर वो टाइम आप कम कर दोगे तो हर जैसे 1 मिनट कर दोगे, हर 1 मिनट में वो पोल करेगा, सो इट एन ओवरहेड। पुश में वैसा नहीं है, पुश इज ओनली लाइक। बट पुश में एक प्रॉब्लम है कि आपका जेनकिंस ओपन होना चाहिए गिटहब से। गिटहब से या किसी भी एससीएम से, अगर आप गिट लैब भी यूज करते हो, गिटलैब से जेनकिंस एक्सेसिबल होना चाहिए, सो देयर विल बी डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम योर गिटहब टू जेनकिंस, सो दैट आल्सो एक्सपोजेस लाइक बट सम। इससे हमारा कॉस्ट का भी इश्यू हो सकता है ना, कि अगर मेरा कंटिन्यू यूटिलाइजेशन चल रहा है रिसोर्सेज का, हम्म। तो वो भी हो सकता है। करेक्ट। हाँ, आप वो जेनकिंस तो आप कहीं पे भी एक चला सकते हो, लाइक आपका इशू, वो इशू नहीं है। जेनकिंस तो आप अपने सिस्टम पे चला सकते हो। जेनकिंस आपका, आई नीड टू डिलीट दिस, डिलीट, डिलीट ऑलरेडी एक्सपायर्ड, सो लोकल क्लोन, डिलीट, ओके, या सो या आई मीन देयर इज अ प्रॉब्लम लाइक पोल एससीएम में इज अ प्रॉब्लम कि अगर आपका जेनकिंस लाइट वेट है, आप कम छोटा मशीन पे यूज किए हो, तो पोल हम्म। एससीएम आपका रिसोर्स खाएगा और फिर बाकी सारी जॉब भी स्लो कर देगा। हाँ। तो इट ऑलवेज, I mean, if it is not avoidable, we have to use, like हमें यूज करना पड़ेगा, then you have to increase the resources। और हम्म। अगर अवॉइडेबल है तो always go for push base, like trigger based mechanism, तो वो थोड़ा better at that one। Okay, any other question? मैं अपना डॉकर का पासवर्ड चेंज करूंगा, कोई मेरा पासवर्ड यूज नहीं करेगा। Alright, uh, yeah, I'll stop here, stop the recording।